हेलो स्टूडेंट्स। सो फर्दर मूव करेंगे अपन पीएनसी में। आज अपना लेक्चर 6 होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। सब लोग रेडी हैं? बिल्कुल ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि इस चैप्टर के लिए मैंने स्पेशली बोल दिया है कि सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, और वो चीजें आई कहां से, वो सब चीज आपको खुद से बैठ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखोगे नहीं तो एंड के दिनों में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए, मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब ये क्रैश कोर्स अपन स्टार्ट किए हुए बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पीएनसी चल रहा है, पीएनसी भी लगभग अब फाइनल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको मैथ्स में आएगा इन डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जेई मेंस वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जेई मेंस का उतना लेवल मैं नहीं रखता हूं, डब्ल्यूबीसी लेवल तक तो एनफ है। ठीक है, तो जेई मेंस वाले अगर कॉन्सेप्ट आपका नहीं सही है ना, तो आप कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट समझ ही सकते हो, और क्वेश्चंस भी मैं अच्छे लेवल का कराता हूं। ठीक है, चलिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, यहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, और जो भी वीडियोस मैं करता हूं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूं, तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ओके, अच्छा, आप सिर्फ पढ़ने के अलावा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। उसके लिए अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, जो यहाँ पे पढ़ा रहा है उसका क्लास नोट चाहिए, तो इसके लिए आपको इनरोल होना पड़ेगा। ये पेड है, सिर्फ 199 प्राइस है लेकिन, और 199 में बहुत सारे फीचर्स है। ठीक है, फीचर्स आप देख सकते हो, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो पीएनसी में अगर आप देखो ना, तो कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट है। ठीक, स्पेशली कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक आपको एक दो तीन ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसी में तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो सब चीज अपन क्वेश्चन से ही सीख रहे हैं। ठीक, चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पैसेंजर के बारे में बात किया है। ठीक है, कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज। 3 टैक्सी है, वो उसमें बिठाना है। कितने पैसेंजर? 8। ओके, अच्छा, खास बात क्या है कि सभी टैक्सी में 3 सीटें हैं, 4 पैसेंजर एंड डेली नंबर। अच्छा ओके, अगर सभी टैक्सी में 3 सीटें, मैं टैक्सी ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मैं टैक्सी अगर ड्रॉ करूं, मान जाओ, तो ये रही अपनी टैक्सी। ठीक है भैया, ओके, अच्छा, अगर ये टैक्सी है सर, तो एक टैक्सी में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें, तो 3 सीटें बना लूं। अच्छा, ये मैं 4 बना रहा हूं। क्यों 4 बना रहा हूं? एक तो ड्राइवर के लिए है ना, चलाएगा कौन? ड्राइवर तो होगा ही होगा ना, ड्राइवर के ऊपर मेरे को बात नहीं करना, पैसेंजर को लेके केवल बात करना है। ठीक है, अच्छा, ये पहली टैक्सी। दूसरी, अगर दूसरी टैक्सी बनाओ तो इसमें भी कितनी सीटें हैं? इसमें भी उतनी ही, 3 ही सीटें हैं, तो एक ड्राइवर जो चलाएगा। ठीक है, ये लो 3 टैक्सी मैंने आपके सामने बना दिया। सभी टैक्सी में एक एक ड्राइवर भी होगा, नहीं तो टैक्सी चलाएगा कौन? सीट कितनी है? सब में 3 बोला हुआ है। कहां बोला हुआ है? यहां पे हैविंग 3 सीट्स फॉर पैसेंजर। 3 सीट पैसेंजर के लिए है, ड्राइवर की बात नहीं की है मैंने, ड्राइवर को सेपरेटली एक सीट दे दिया है बकायदा। ठीक है, अच्छा, अगर सर इसमें भी 3 सीट है, इसमें भी 3 सीट है, तो मेरे को जहां तक दिख रहा है इसमें भी 3 सीट, ओके, इसमें भी 3 सीट, इसमें भी 3 सीट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब मैं एक बात यहां पे लिख दूं, पैसेंजर कितने हैं? 8 पैसेंजर। 8 पैसेंजर है सर। ठीक है, ओके, 8 पैसेंजर है, और सीटें कितनी है? 9 सीट्स है बिठाने के लिए। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अंदर जो आदमी बैठेंगे ना, उनका अरेंजमेंट मैटर करेगा। मतलब सीटें मैटर करेंगी, पैसेंजर मैटर नहीं करेगा। अरे अंदर कौन है? सीट। इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर, तो जब भी ये बात बोलेगा ना, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो बस इतना ध्यान रखो, जब भी बोलेगा इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर, तो आपको ध्यान रखना है कि सीट मैटर करेगा। ठीक है, सीट मैटर करेगा। अगर सीट मैटर करेगा तो पूछना है कितनी सीटें हैं, जवाब आएगा 9 सीट। बिठाना कितने पैसेंजर को है? 8 पैसेंजर को। तो अगर 8 पैसेंजर को बिठाना है, सीटें 9 है, तो बताओ कितने तरीके से बिठाओ? 9C8, 9 सीटें में से 8 सीटें चुनो, ओके, और वहां फिर बिठाऊं, और बिठाने का तरीका क्या होगा? 8 लोगों को फैक्टोरियल 8। ओके, तो जब भी बोलेगा इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर, क्या मैटर करेगी? अंदर का अरेंजमेंट मैटर करेगा। मतलब अंदर कौन है? सीट। तो सीट मैटर करेगा, पैसेंजर मैटर नहीं करेगा। तो जब भी सीट मैटर करेगा, सीटें कितनी है? अब सीट का तो पॉलिथीन नहीं बना सकते ना। कितने लोग सोच रहे सर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड आप खेल रहे हो, तो फिर इसमें आप पॉलिथीन क्यों नहीं बना रहे हो?
तो सीट का कैसे पॉलिथीन बनेगा, पैसेंजर का बन सकता है। तो वो दूसरे क्वेश्चन में देखो, अगर दूसरे क्वेश्चन में बोला कि इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, तो इसमें बताओ सीट मैटर करेगा, नहीं पैसेंजर मैटर करेगा, पैसेंजर मैटर करेगा, सीट मैटर नहीं करेगा। तो अगर पैसेंजर मैटर करेगा तो मेरे को 3 टैक्सी नजर आएगी, सीटें मेरे को नहीं नजर आ रही, 3 टैक्सी नजर आ रही, और 3 टैक्सी में 8 पैसेंजर को बिठाना है, ठीक है। अगर 8 पैसेंजर को बिठाना है तो सुनना, ये दूसरा क्वेश्चन, अगर 8 पैसेंजर को बिठाना है तो बताओ 3-3 पैसेंजर का 2 पॉलिथीन बना दूं, ठीक है, और बचे हुए पॉलिथीन में कितने पैसेंजर आ पाएंगे फिर 2, क्योंकि टोटल पैसेंजर ही 8 है। और मैंने 3-3 का क्यों बनाया, क्योंकि एक टैक्सी में मैक्सिमम सीटें 3 ही है, ठीक, लेकिन तीसरी टैक्सी में बिठाने के लिए जो पॉलिथीन जाएगा उसमें 2 ही पैसेंजर होगा। तो अगर पैसेंजर मैटर करेगा तो मैं पैसेंजर का पॉलिथीन बना लिया, 3-3-2 का, ठीक। अच्छा अब बताओ, सबसे पहले इनको डिवाइड करूं, पॉलिथीन बनाने के कितने तरीके होंगे बताओ जल्दी से, फैक्टोरियल 8, ओके, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, और बताओ जल्दी से, सोचो सोचो, इनटू 1 में फैक्टोरियल 2 भी करना है क्या, हाँ सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 3 2 बार रिपीट कर रहा है। अच्छा ये तो मैंने पॉलिथीन बनाया, अब बताओ कितने पॉलिथीन चुनूं, ये कैसे पता चलता है सर, अरे कितने टैक्सी में बिठाना, टैक्सी मैटर करेगा, सीट मैटर नहीं करेगा, कितने सीटों पे बिठाना ये पूछा ही नहीं मैंने, सीट तो मैटर नहीं करेगा, सीट मैटर तब करेगा जब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा, मतलब अंदर कौन है सीट। तो टैक्सी बताओ कितने टैक्सी में बिठाना है, 3 टैक्सी, तो 3 टैक्सी में बिठाने के लिए कितनी पॉलिथीन चाहिए, 3 पॉलिथीन है, कितनी 3 ही, तो 3 पॉलिथीन है, 3 टैक्सी में बिठाना है तो फैक्टोरियल 3। लेकिन अगर सोचो 3 टैक्सी होता, पॉलिथीन मेरी 2 ही होती, जैसे मान लो 5 पैसेंजर होता, तो 3 और 2 में बंटता, 3 और 2 में बंटता ना, क्योंकि एक टैक्सी में 3 जाता, एक में 2 जाता, या फिर 3 1 1 भी हो सकता था, ठीक है, वो क्वेश्चन जैसा बोलता वैसा करते। तो अगर 2 पॉलिथीन होता तो फिर 3C2 होता, 3 में से 2 पॉलिथीन चुनता और बिठा देता, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया, ठीक है। अच्छा ओके, आया कहानी समझ में, आगे मूव कर जाऊं, ओके चलिए। बोला है फिर से एक जीप है जिसमें 6 सीट्स हैं, ठीक है, अच्छा 3 आगे है और 3 पीछे है। तो अगर एक जीप है मान लो ये, ठीक है, जिसमें 3 सीटें आगे हैं, पहला दूसरा तीसरा, और 3 सीटें पीछे भी हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये फ्रंट की सीट है, फ्रंट की, ये फ्रंट की सीट है और ये बैक की सीट है, पीछे की सीट है, ये जीप है अपना, ठीक। अच्छा इसमें सर अब की बार ड्राइवर नहीं बनाया, ठीक है, ड्राइवर से मेरे को कोई मतलब ही नहीं हो, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सर 3 इन बैक सीटें हैं, पर्सन ऑफ डिफरेंट हाइट बिठाना है, 6 पर्सन है मेरे पास, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हाइट, ठीक, कैन बी सीटेड सो दैट एवरी वन इन फ्रंट इज शॉर्टर देन द पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड हिम। अच्छा मतलब आगे छोटा आदमी को बिठाना है, शॉर्टर आदमी को बिठाना है आगे, मतलब 6 आदमी है टोटल, 1 मिनट, 6 आदमी है टोटल। अगर सर 6 आदमी है टोटल, तो इस 6 में से 3 शॉर्टर हैं, ये आपको कैसे पता, क्योंकि अगर 6 सीटें हैं, सोचो, ठीक है, अगर 6 सीटें, आगे बैठा हुआ आदमी छोटा होगा और उसके जस्ट पीछे बैठा हुआ आदमी लंबा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 छोटा होगा और 3 बड़ा होगा, तभी तो एक छोटे के पीछे एक बड़ा बैठा पाऊंगा। तो 6 पैसेंजर थे जिसमें 3 छोटे थे और 3 मेरे लॉन्गर से बोल सकता हूं, 3 लंबे थे इनसे, ठीक। मेरे को बिठाना कुछ ऐसे है कि आगे वाले में शॉर्टर लोगों को बिठाना है, ठीक है, और इससे जस्ट बड़े वाले हाइट को, लॉन्गर वाले को, जैसे शॉर्टर 1 यहां पे बिठाया, शॉर्टर 2 शॉर्टर 3 यहां पे, लॉन्गर 1 यहां पे, लॉन्गर 2 यहां पे, लॉन्गर, ऐसे अरेंजमेंट करना है, ओके। अच्छा ठीक है सर, तो इसमें पॉलिथीन बनाऊंगा क्या, पॉलिथीन भी बना सकते हो, एक तो तरीका होगा पॉलिथीन बनाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो भी तरीका सिखा दूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, उस पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ये होता है कि आपको कितने शॉर्टर हाइट के चुनने हैं, 3, और लॉन्गर हाइट के कितने चुनने हैं, 3। तो एक तो तरीका है कि आप 3-3 का पॉलिथीन बना दो, एक तो तरीका आप 3-3 का पॉलिथीन बना दो, ठीक है, 2 पॉलिथीन, मैं 6 में से 3 पॉलिथीन बनाता हूं शॉर्टर हाइट वाले का और 3 पॉलिथीन बनाता हूं लॉन्गर हाइट का। तो सोचो पॉलिथीन कितने तरीके से बनेगी, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 1 में फैक्टोरियल 2, ये तो मैंने पॉलिथीन बनाया, ओके। अच्छा अब मेरे पास 2 पॉलिथीन है, ओके, सीटें देखना है क्या, नहीं, 2 मेरे पास
अरेंजमेंट्स हैं जिसमें बिठाना है। एक पॉलिथीन को ऊपर रखना है, एक पॉलिथीन को नीचे रखना है। और जैसे ही मैंने सॉर्टर वाला पॉलिथीन उठाया और ऊपर रखा, बैठ गए सारे सॉर्टर लोग। और जैसे मैंने लॉन्गर वाली पॉलिथीन उठाई, पीछे रख दी, बैठ गए सारे लॉन्गर लोग। तो दो पॉलिथीन और दो ही मेरा सेटअप बन रहा है। सेटअप इसलिए बोला, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। तो जब अंदर का अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, मैंने सीटें मैटर नहीं करेगी, फिर टैक्सी पे ध्यान देना है। 3 टैक्सी 3 पॉलिथीन फैक्टोरियल 3 तरीके से बिठा दो। ठीक है, तो फैक्टोरियल दो। अच्छा ओके, 2 अरेंजमेंट था, 2 मेरी पॉलिथीन थी। लेकिन इसका एक और बेस्ट तरीका पता है क्या? ये तो मेथड 1 हो गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज मेथड 1 जो अभी तक अपन सीखे। लेकिन इसका मेथड 2 भी है, और ये बढ़िया है। यही अभी 1 2 3 क्वेश्चन तक यही काम करेंगे। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 सुनना ध्यान से। उसने बोला 3 शॉर्टर हाइट और 3 लॉन्गर हाइट मेरे को चाहिए, ठीक है। अच्छा ओके सर, ओके 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 ओके। तो मैं एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं? मैं 6 आदमी में से ना सबसे पहले 2 आदमी चुन लेता हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले 6 आदमी में से 2 आदमी चुन लेता हूं। अब इस 2 में से एक शॉर्टर होगा और एक लॉन्गर होगा। इनको बिठाने का कितना तरीका होगा? फैक्टोरियल 2। मैंने 6 आदमी मेरे सामने खड़े थे, 3 लंबे 3 छोटे। सुनना ध्यान से एक एक बात मेरी। 3 छोटे हाइट के थे और 3 लंबे हाइट के थे। मैं 6 में से क्या 2 लोगों को चुना। अब रैंडमली मैंने 2 लोगों को चुना, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि एक लंबा वाला चुनना है और एक छोटा वाला। और वो सोचो हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है 6 पर्सन ऑफ डिफरेंट हाइट। देखो, नहीं तो एक बच्चे के दिमाग में यहां पे पता है क्या ख्याल आएगा? एक बच्चे के मन में यह ख्याल आएगा कि सर जब आप रैंडमली उठाने जा रहे हो 6 में से 2 लोगों को, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 शॉर्टर आप उठा के लेते आओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लेकिन शॉर्टर और लॉन्गर तो एक कंपैरिजन है। उसने थोड़ी बोला कि मतलब इतनी हाइट की चाहिए। शॉर्टर और लॉन्गर बोला, शॉर्टर और लॉन्गर तो कंपैरिजन है। मान जाओ मैं लंबा हूं, ठीक है, हालांकि हूं भी, ठीक है। तो मेरे से अगर मान जो इतना छोटा आदमी भी मेरे से शॉर्टर का लाएगा, लेकिन वो किसी से लंबा भी तो हो सकता है। नहीं पकड़ में आ पा रहा है? सोचो। चलो मैं यहां पे बढ़ाता हूं। इसने बोला है कि 6 डिफरेंट हाइट के लोग हैं। मान जो एक की हाइट ऐसी है, ठीक है, एक की हाइट ये है, एक की हाइट ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब आप जाओ रैंडमली किसी 2 लोगों को चुन लो, रैंडमली बिना मर्जी, आंख बंद करो, किन्हीं 2 को चुन लो। मान जो मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को पकड़ लिया रैंडमली। क्या ये लॉन्गर है? हां सर। क्या ये शॉर्टर है? हां सर। तो अगर उसने डिफरेंट हाइट बोला है ना, तो हर पेयर में एक शॉर्टर और एक लॉन्गर होगा ही होगा। तो क्यों ना मैं सर 6 रैंडम लोगों में से जाऊं, आंख बंद करके 2 लोगों को चुन लूं, एक शॉर्टर और एक लॉन्गर तो होगा ही होगा। लेकिन इनको बिठाने का एक ही तरीका होगा। एक बच्चे ने बोला सर फैक्टोरियल 2। मैंने बोला फैक्टोरियल 2 कैसे? उसने फिक्स कर दिया है, शॉर्टर आगे लॉन्गर पीछे। तो अगर तुमने फैक्टोरियल 2 किया, इट मींस तुम इनको घुमा भी रहे हो, मतलब लॉन्गर आगे शॉर्टर पीछे। वो नहीं चलेगा, सामने वाले ने मना कर रखा है। उसने बोला शॉर्टर को आगे रखना, लॉन्गर को पीछे रखना। इट मीन सर सिर्फ एक तरीका। हाँ मैं फिर से जाऊंगा, अभी मेरा काम सामने वाले ने दिया पूरा नहीं हुआ। 6 के 6 लोगों को बिठाना है, शॉर्टर आगे लॉन्गर पीछे। मैंने 2 को बिठा दिया, बताओ जल्दी से 2 में क्या एक लॉन्गर एक शॉर्टर निकलेगा? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि 6 डिफरेंट हाइट के हैं तो एक लॉन्गर और एक शॉर्टर होगा ही होगा। कहानी पकड़ में आ रही है? कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? अच्छा ठीक है। अब मैं सर फिर से रैंडम जाऊंगा, लेकिन अब की बार मेरे आंखों के सामने सिर्फ 4 लोग होंगे, क्योंकि 2 को तो मैंने बिठा दिया। बोलो 4 में से कितने चुनूं? जल्दी 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 बताओ। 4C2। फिर से 4 में से 2 चुन के लाओ सर। क्या ये भी 2 डिफरेंट हाइट के होंगे? हाँ मैं यहां पे गया, ये दोनों को तो सेलेक्ट करके लेके आ गया था। अब मैं अगर जाऊं आंख बंद करके, मान जाओ इन दोनों को सेलेक्ट कर लूं, क्या ये लॉन्गर है? हाँ। क्या ये शॉर्टर है? हाँ। मैं फिर से इनको बिठाऊंगा, लेकिन बिठाने में ध्यान रखूंगा एक ही तरीका होगा। क्यों एक ही तरीका होगा? क्योंकि सामने वाले ने फिक्स कर दिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। फिर से जाऊंगा, लेकिन अब की बार सर मेरे पास 2 ही लोग हैं, मेरे पास 2 ही लोग हैं, तो सिलेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, और 2 ही चाहिए मेरे को। तो 2C2 फिर भी चलो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिख देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। और बिठाने का एक ही तरीका, तो ये तरीका भी बेस्ट है, ये तरीका भी। हालांकि आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रैक है
जिसमें 5 पेयर ऑफ शूज रखे हुए हैं, ठीक है। कितने पेयर ऑफ शूज? 5 पेयर ऑफ शूज। इतना पढ़ के सर आगे पढ़ना है क्या? नहीं, मैं पीएनसी में स्पेशली बोल चुका हूं, जितना पढ़ो। हालांकि मैथ्स की खूबसूरती होती है कि जितना पढ़ो उतना ड्रॉ भी कर लो या फिर लिख लो खुद से शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, जल्दी क्लिक नहीं कर पाते ना, अगर आपका दिमाग उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उतना शार्प आप नहीं सोच पाते हो, जल्दी चीजें क्लिक नहीं कर पाते हो, तो जितना पढ़ो उतना जल्दी ड्रॉ कर लो। नहीं तो अगला पढ़ने जाओगे, पिछला भूल जाओगे, फिर दोनों को कंबाइन करके आप नहीं समझ पाओगे। तो बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जितना पढ़ा उतना जल्दी लिखो। कैसे लिखना होता है? अगर एक रैक में 5 पेयर ऑफ शूज हैं तो मैं जल्दी से एक रैक बना लूंगा, ठीक है। अब इतना रफ सीट मिलता है क्या सर? हाँ मिल जाएगा ना, पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपका रफ सीट है, आप करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा इसमें सर 5 पेयर ऑफ शूज बना लूं क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ओके, ये रहा मेरा। तो 5 पेयर ऑफ शूज, तो एक पेयर यहां पे, दूसरा पेयर यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, ये 5 पेयर के शूज बन गए मेरे। मान जो इन पेयर्स में एक लेफ्ट का शूज होगा, एक राइट का शूज होगा, एक लेफ्ट का, एक राइट का, 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 ऐसे होगा ना, ठीक है। ओके, 5 पेयर ऑफ शूज मैंने बना दिए, ठीक। अब आगे पढ़ता हूं, इतना मैंने कर दिया। अब आगे पढ़ता हूं, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज कैन बी चूजन फ्रॉम इट सो दैट देर इज नो कंप्लीट पेयर। अब ये तरीका पॉलिथीन मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट का खेल ही नहीं है, ये सिलेक्शन का खेल है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है चीजों को, ये सिलेक्शन का खेल है। लिखता हूं यहां पे, ये सिलेक्शन का खेल है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। तो पॉलिथीन मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। फिर कौन सा मेथड? अभी अभी जो समझाया, ये वाला तरीका, ये मेथड 2, ये वाला तरीका काम कर जाएगा। सोचो कैसे। मैं जाऊंगा सबसे पहले जूतों के पास, ओके, और जूतों के पास जाके मैं ध्यान दूंगा, उसने बोला है कि 4 शूज चूज करना है। मेरे को कितने शूज सेलेक्ट करने हैं भैया? 4 शूज मेरे को सेलेक्ट करना है। मतलब जब मैं घर से बाहर निकलूं ना, तो मेरे हाथ में 4 जूते होने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक खूबसूरती क्या है इस शूज की, कि इनमें से कोई भी शूज पेयर में नहीं होना चाहिए, नो पेयर, ठीक है सर। तो क्यों ना मैं चालाकी करता हूं यहां पे। ऐसे क्वेश्चन का एक ही उपाय होता है। क्या उपाय सर होता है सर ऐसे क्वेश्चन का? स्ट्रैटेजी बनाओ। बाकी कोई फॉर्मूला, कोई तरीका कुछ नहीं है। दिमाग है, स्ट्रैटेजी बना सकते हो तो बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, बस एक ही तरीका होता है। क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो आप? सोचो खुद से, दिमाग लगा के सोचो। सर मैं जूतों के पास गया और 5 जूतों में से 5 जोड़ी के जूते थे, अब मैं 10 जूते में से भी तो 4 चुन सकता हूं सर। दिमाग लगा, देखो दिमाग है, कुछ भी रटा हुआ कुछ भी नहीं है। दिमाग जहां तक लगे सब लगाओ, सब। बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है कि सर मैं एक काम करता हूं, उसने बोला 4 जूते चुनो, तो मैं काम करता हूं 10 जूते में से 4 जूते उठा लेता हूं। अगर आप 10C4 करोगे, 10 जूतों में से 4 जूते चुनोगे, तो कल को मान जो ये 2 भी चुन लिए तो आप पेयर के साथ बाहर आओगे, वो नहीं चलेगा सामने वाले को, ठीक है। हो सकता है अगर आपकी किस्मत सही हो तो आप ये चुन लो, लेकिन किस्मत के भरोसे थोड़ी खेलना है। हो सकता है कि आप 10C4 कर रहे हो, उसमें तो आप 10 में से रैंडमली आंख बंद करके कोई 4, 10C4 का मतलब क्या है? 10 में से आंख बंद करके कोई भी 4 चुनो। तो अगर आप आंख बंद करके सेलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि ये ऊपर वाला दोनों उठा लो, तो पेयर लेके बाहर निकलोगे, सामने वाला मार के आपको भगा देगा, बोलेगा पेयर नहीं चाहिए था मेरे को। तो फिर क्या करूं सर? फिर स्ट्रैटेजी। एक काम करते हैं, क्या काम ये करते हैं ना सर, कि अपन 5 में से 4 जोड़ियों को चुन लेते हैं। 5 में से 4 जोड़ी जूते चुन लेते हैं, ये एक पेयर, ये एक पेयर, एक पेयर, 4 पेयर चुन लेते हैं। लेकिन सर सामने वाले ने पेयर से मना किया है। मैंने बोला हाँ बात तो सही बोला तुमने, पेयर से तो मना किया, लेकिन मैंने बोला मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था, मेरे को पेयर सेलेक्ट ही करना था, क्योंकि सामने वाला पेयर में ही खेल रहा है, तो मैं रैंडमली नहीं पिक कर सकता था कोई एक शूज, नहीं तो पेयर आ ही जाएगा। पेयर तो चुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, मैं बिना पेयर के सेलेक्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन सामने वाले को पेयर नहीं चाहिए। अब सोचो मैंने 5 में से 4 पेयर चुन लिए, और मेरे सामने 5 जोड़ी जूते नहीं पड़े हैं, मेरे सामने 4 जोड़ी जूते पड़े हैं, 4 पेयर ऑफ शूज पड़े हुए हैं, ठीक है। ये पेयर नहीं बचा, मान जाओ मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो 5 में से ये 4 पेयर सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा पता है आपको?
फिर मैं एक चालाकी करूंगा, फिर आया ना तो मल्टीप्लाई को लेके आएगा, फिर मैं सभी पेयर से एक एक जूता चुन लूंगा। ऐसा भी होता है क्या सर? हाँ, मैं इस पेयर के पास जाऊंगा, बोलूंगा तू एक शूज दे, मतलब तेरे पास कितने जूते हैं? दो, तो 2C1। मैं हर एक पेयर से एक जूता चुनूंगा, फिर मैं दूसरे पेयर के पास जाऊंगा, एक जूता इसका लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर जब तक फिर चलेगा, मल्टीप्लाई नहीं रुकेगा। और अगर या की एंट्री होगी तो फिर प्लस आ जाएगा। फिर इस जोड़ी के पास जाऊंगा, बोलूंगा दो एक जूता, इसने भी दिया 2C1 तरीके से, इनटू फिर इससे मांगूंगा, ये भी बोलेगा 2C1 तरीके से ले जाओ। ठीक है, तो यहां तक मैंने क्या किया, ये वाला मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, 5 पेयर्स में से 4 पेयर्स, ऐसे लिखना है आपको, 4 पेयर्स सेलेक्ट किया। ठीक है, 4 पेयर में से सॉरी 5 पेयर में से 4 पेयर सेलेक्ट किया, फिर मेरे पास 4 जोड़ी जूते सामने हैं, फिर मैं हर पेयर से, सभी पेयर में से एक शूज सेलेक्ट किया। अब बताओ आपके पास जोड़ियों के जूते मिलेंगे क्या? नहीं। क्यों? अगर मैं 5 पेयर में से 4 सेलेक्ट करके लाया, ये चारों, इसके पास गया, एक जूता उठा लिया, मान लो लेफ्ट वाला। ठीक है, फिर मेरे को ये राइट उठाना ही नहीं है, क्योंकि 2C1 का खेल चल रहा है, इन दोनों में से एक ही उठाना है। फिर इसके पास आना है, अब मान जो इसका राइट उठाया, लेफ्ट कोई भी उठाओ, क्या पेयर में आएगा क्या? नहीं। अगले पे मूव कर जाऊं, अगर मान जो ये नहीं आया, मान जो नहीं समझ में आया, इतना पे भी मान जाता हूं नहीं समझ में आया, तो ये क्वेश्चन तो 100% सिखा देगा आपको। क्या कैसे सिखा देगा देखो। 6 न्यूली मैरिड कपल है भैया, अगर आपको कपल के बारे में ही नहीं पता तो फिर तो ये क्वेश्चन स्किप करके आगे चले जाना। उम्मीद है आपको कपल के बारे में पता ही होगा। 6 न्यूली मैरिड कपल है, मतलब 6 लोग हैं? नहीं, कपल में 2 लोग होते हैं, 12, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो कपल ही होते हैं ना। हाँ, तो वो भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ओके, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये 6 की बात ही नहीं कर रहा है, तो 12 लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि कपल वर्ड बोल दिया ना उसने, तो 12 लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, हर एक कपल में 2 आदमी। ये भी चलो लिख ही देता हूं, कुछ बच्चे हो सकता है कि नहीं पता हो उनको कि कपल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो फिर भी लिख देता हूं, एक कपल में 2 लोग होते हैं, 2 पीपल। ओके, अच्छा। बोला इन हाउ मेनी वेज 4 पीपल कैन बी सीटेड, 4 लोगों को बिठाना है, तो 4 बॉक्सेस तो बनेंगे ही बनेंगे, 4 डब्बे, मतलब 4 कुर्सियां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 लोगों को ही बिठाना है। आदमी है आपके पास 12, ये 12 आदमी, 8 क्या खड़े रहेंगे सर? हाँ, क्योंकि सामने वाले ने बोला कि इन हाउ मेनी वेज 4 पीपल कैन बी सीटेड, 4 ही को बिठाना है, बाकी 8 को खड़े रहना है, खड़े रखना है। ठीक है, 4 को बिठाना है, लेकिन शर्तें दी हुई हैं। पहला शर्त क्या दिया हुआ है कि कुछ इस प्रकार से बिठाओ कि कोई कपल नहीं आए। कितने लोगों को ध्यान, पिछला क्वेश्चन, कोई पेयर में जूते नहीं आने चाहिए, तो पेयर का जूता बोलो या कपल बोलो, बात तो एक ही होगा ना, कोई कपल नहीं होना चाहिए। तो कितने लोग यहां पे समझ गए कि सर पहले का आंसर मैं बताता हूं जल्दी से, मैं बताओ, सोचो, लिख दो कॉपी में, लिख दो पहले का आंसर, वीडियो पॉज करके लिखो, फिर मैच करो, ऐसे पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा, नो कपल, कोई कपल नहीं, तो मैं सबसे पहले जाऊं, कितने कपल मेरे सामने थे? 6 कपल। कुर्सियां कितनी है? 4, तो मैं सबसे पहले 6 कपल में से 4 कपल चुन लूं अपने पसंद के। ठीक है सर, अब मेरे सामने 4 कपल है, अब सभी कपल से क्या एक एक आदमी उठा लूं? हाँ, कितने कुर्सियां भरेंगी? 4। कहानी पकड़ में आई? पहले का आंसर तो सिंपल था, कोई कपल नहीं, मैंने 6 में से 4 कपल चुन लिए सर। अब मेरे को हर कपल से एक एक आदमी चुनूंगा और फिर चारों कुर्सियों पे बिठाऊंगा, फिर मैं कुर्सियों पे देखूंगा, एक भी कपल नजर नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि मैंने हर 4 के कपल से एक एक आदमी को उठाया है, हर एक कपल से एक एक आदमी को पकड़ा है। ठीक है, अच्छा, चलिए, पहला तो ठीक है, दूसरा समझ जाओगे तो मैं समझूंगा कि सीख गए। ठीक है, सेकंड नंबर क्या बात बोल रहा है? एग्जैक्टली 1 कपल, अब एक कपल होना ही होना चाहिए। अब दिमाग लगा के बताओ, दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा, एक कपल होना ही होना चाहिए सर, पॉज करके सोचो, एक कपल होना ही होना चाहिए।
अब सोचो, अगर मैं तो यही सोचता हूं, अगर मैं 6 में से 4 कपल चुन के लाया, ठीक है, और एक कपल बिठा दिया, अगर मैं 6 में से 4 कपल सोचते दिमाग में सोचो, 6 कपल में से 4 कपल चुन के लाया, ठीक है, अगर मैं 4 कपल चुनता हूं, एक कपल मेरे को बिठाना ही बिठाना है, बच गए 3 कपल, ठीक है, अगर उन 3 कपल में से 3 लोगों को चुनूंगा, हर एक कपल से एक एक, तो मेरे पास फाइनली 5 लोग सामने आ जाएंगे, कुर्सियां तो 4 ही हैं। अरे एक कपल जैसे ही चुना, कुर्सियां तो 2 लेंगे वो। 1 कपल रिक्वायर्स 2 चेयर्स, क्योंकि एक कपल में वही लिखा 2 लोग होते हैं। तो अगर 4 कपल लिया तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक कपल 2 कुर्सी लेगा, फिर मेरे पास 2 ही सीट बच जाएगा, मतलब 2 सीट बचेगा, तो हर एक कपल से एक एक आदमी लूंगा, मतलब 2 कपल तो वहां लगेगा, और एक कपल जो मेरे को बिठाने हैं, सोचो सोचो, एक कपल जो मेरे को बिठाने हैं, लेकिन 2 कुर्सियां और चाहिए, और उसमें मेरे को कपल नहीं बिठाने, तो मैं 2 कपल और चुनूंगा, उसमें से एक एक आदमी को चुनूंगा, मतलब टोटल 3 कपल तो सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा। 6C3। कहानी पकड़ आई कि नहीं आई? सबसे पहले मैंने 3 कपल चुना, फिर वहां सोचो, फिर यहां 3 कपल में से एक कपल को चुन के बिठा दिया, ठीक है, अब एक कपल को बिठाने का कितना तरीका होगा, ये सोच जाओ जल्दी से आप, ठीक है। अब जैसे ही एक कपल चुना, 2 कुर्सियां ले गया, ये कुर्सी और ये कुर्सी, अब मेरे पास 2 चेयर बचे, इसमें कपल बिठाने क्या नहीं, मेरे पास 2 कपल भी रह गया, तो मैं 2 कपल से एक आदमी को चुनूंगा, फिर दूसरे कपल से एक आदमी को चुनूंगा। कहानी पकड़ आई? थर्ड का आंसर, थर्ड 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 क्या बोला? एटलीस्ट 1 कपल। थर्ड है आपको एटलीस्ट 1 कपल, कम से कम एक कपल चाहिए, एटलीस्ट 1 कपल। अब एक बात बताओ, अगर 4 कुर्सियां हैं आपके पास, एटलीस्ट 1 कपल का मतलब क्या हुआ कि एक कपल को बिठा दूं मैं, या तो कल को, या मतलब प्लस 2 कपल को बिठा दूं। 3 कपल को तो बिठा ही नहीं सकता, क्यों? 3 कपल बैठेंगे तो 6 कुर्सी लगेंगी, अब चेयर ही मेरे पास 4 है, तो या तो एक कपल को बिठा सकता हूं, या तो मैक्सिमम 2 कपल को। अभी एक कपल वाला केस अभी अभी देख के आया कि 6 में से 3 को चुनूंगा, फिर 3 कपल में से एक कपल को बिठा दूंगा, 2 कुर्सियां अभी भी मेरी खाली रह जाएंगी, तो दूसरे कपल से एक आदमी को चुनूंगा, फिर तीसरे कपल से एक आदमी को चुनूंगा। 2C1 क्यों कर रहा हूं? 2 लोग है ना एक कपल में, तो 2 लोगों में से एक को चुना, और फिर 2 लोगों में से एक को चुना, ठीक है, प्लस अब 2 कपल का केस बताओ, 2 कपल, 2 कपल, तो 2 कपल के लिए सोचो, 6 में से जाऊंगा और 2 कपल चुन के लाऊंगा। अरे 6 में से 2 कपल चुन के लाऊंगा ना, 6C2, और कुर्सियां मेरी भर जाएंगी, 6C2। ओके, कहानी पकड़ में आ रही है? अच्छा, एटलीस्ट 1 कपल, तो कम से कम एक कपल, ज्यादा से ज्यादा 2 कपल भी। ओके ठीक, कोई तकलीफ कोई परेशानी? अरे 6 में से 2 कपल चुनूंगा, कुर्सी ऐसे ही भर जाएगी, अब मेरे को सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा, फोर्थ क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है एट मोस्ट 1 कपल। अच्छा, एट मोस्ट 1 कपल बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कपल, मतलब सर 0 कपल भी चलेगा, हाँ, मतलब वो वाला केस भी लेकर आओ जिस टाइम कोई कपल आपने नहीं बिठाया, ठीक है, या फिर या मतलब प्लस, या फिर एक कपल। तो एक कपल वाला केस तो अभी अभी देख के आ रहे हैं, ये रहा। नो कपल वाला भी केस शायद देख लिए हैं क्या, कि 6 में से 4 लोगों को चुनेंगे, फिर सभी चारों कपल मेरे सामने है, सभी कपल से एक एक आदमी को चुन के बिठा देंगे, 2C1 2C1। ओके, और एक कपल वाला केस अभी अभी ऊपर देख के आ रहा है कि 6 में से 3 को चुनेंगे, फिर 3 कपल में से एक को बिठाएंगे, फिर 2 कपल से एक चुनेंगे, फिर दो कपल बोल रहा हूं, 2 में से एक चुनेंगे, ये एक कपल में से एक चुनना है, ये नहीं भूल जाना। ओके, 2C1 का मतलब क्या है? एक कपल से, अब एक कपल में 2 लोग होते हैं इसलिए 2C1 लिखा, एक कपल से एक पर्सन चूज किया। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का खेल आ गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है।
लेकिन कुछ अलग तरीके से है। बोला डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट टॉयज। टॉयज कितने हैं भैया, लिखना है क्या सर? हाँ बिल्कुल, टॉयज कितने हैं? टॉयज एन है सर, ठीक। अच्छा बच्चे कितने हैं? टू एन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन कितने हैं? मैं चाइल्ड ही लिख देता हूं, चलो चाइल्ड कितने हैं बच्चे? चाइल्ड भी सर एन ही है, ठीक। पाला क्या बोल रहा है? बात नंबर 1 बोल रहा है नो रेस्ट्रिक्शन। बहुत गजब का खेल है, गजब का, सच बोल रहा हूं, गजब का खेल है। नो रेस्ट्रिक्शन, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के साथ टॉयज को बांटो। अब एक बच्चा बोलेगा मेरे से सर एन बच्चे हैं एन टॉयज हैं, तो एन टॉयज हैं और एन बच्चे हैं, बांटने का तरीका होगा फैक्टोरियल एन। बच्चा तो सही पकड़ रहा है अभी तक, लेकिन अभी तक आपने ना फैक्टोरियल एन का मतलब ही नहीं समझा सही से। एक्चुअल में आंसर इज नॉट फैक्टोरियल एन। आप फंडामेंटल काउंटिंग से जाओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। कितने लड़के हैं आपके पास? एन लड़के। तो एन बॉक्सेस बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मान जो आपने एन बॉक्सेस बना लिया, ये एन बॉक्सेस है, ठीक है। अच्छा ये एन बॉक्सेस है। अब बताओ मेरे को जल्दी से, जब आप पहले लड़के को खिलौना देने जाओगे, टॉयज देने जाओगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मर्जिया इसको कितने भी टॉयज दे दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको देना है या नहीं देना है। तो मैं मान जाओ अपने पसंद के एक लड़के चुना कि हाँ चल तू आज मेरे को, मेरा फेवरेट बच्चा है, ठीक है। उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको सारे के सारे खिलौने दे दिए, सब भी दे दिया उसको सब, और बाकी सबको भगा दूंगा कि तुमको मैं नहीं दे रहा, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रखा सामने वाले ने। उसने बोला ही नहीं कि सबको एक दो या दो दो। मैं अपने पसंद का, मान जो राम मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मैंने राम को बुलाया सामने, मेरे सामने अन्य बच्चे पड़े हुए थे, मैंने राम को बुलाया, राम तुम इधर आओ, सारे के सारे खिलौने जितने मेरे पास थे सब राम को दे दिया, और बाकी जितने बच्चे मेरे क्लास में थे सबको भेज दिया, तुमको नहीं दूंगा, ठीक। अच्छा लेकिन सर ऐसा तो हर बच्चे के पास एन चॉइस है ना? हाँ, दिमाग लगा के देखो, अगर मान जो ये मेरा फेवरेट बच्चा है, इसको मैं सारे के सारे खिलौने दे सकता हूं, एन खिलौने। कल को हो सकता है ये भी बच्चा मेरा फेवरेट हो, तो इसको भी मैं एन ही खिलौने में से दूंगा ना। हर बच्चे के पास एन खिलौने की चॉइस होगी, सोचो, हर बच्चे के पास एन खिलौने की चॉइस होगी। और ऐसा कितने बच्चे हैं? एन बच्चे, और हर बच्चे के पास कितने खिलौने की चॉइस है? एन चॉइस। कहानी पकड़ में आ रही है? नहीं आ रहा? समझना पड़ेगा, ये अलग खेल है, ये गजब का क्वेश्चन है, ये सच में बोल रहा हूं। पहला दूसरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन तीसरे में तो आपको लग जाएगा कि हाँ पीएनसी से मुलाकात हो गया, असली मतलब अलग लेवल के पीएनसी से, ठीक है। अच्छा तो बताओ जल्दी से, एन की पावर एन कर दूं? हाँ, हर बच्चे को अब जाके पता चला फैक्टोरियल एन होता क्या है, अभी नहीं आया। अच्छा दूसरे पे, दूसरा बोला ईच चाइल्ड गेट्स वन। सोचो हर चाइल्ड को एक खिलौना देना ही है। अब यहां पे आगे अगर आप एटलीस्ट को टोटल माइनस नन से करोगे तो नहीं, वो तो अलग था। ईच गेट्स वन, सभी को एक खिलौना चाहिए। अगर मैं इस बच्चे के पास जा रहा हूं, इस बच्चे के पास, सबसे पहले बच्चे के पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास एन चॉइस, एन चॉइस इसके पास है, लेकिन सामने वाले ने बोला है कि खिलौना देना है, सबको एक खिलौना देना है। इस बार आपका कोई फेवरेट बच्चा नहीं चलेगा। हाँ ये हो सकता है कि किसी को आप एक दो, किसी को दो दो, किसी को तीन दो, पूरा का पूरा एन नहीं दे सकते उसको, क्योंकि अगर पूरा का पूरा इसको दे दिए तो बचे हुए को नहीं मिलेगा कुछ भी, और फिर सामने वाला नाराज हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने बोला कोई भेदभाव नहीं करना, अगर करना भी कर भी रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन जब क्लास से सारे बच्चे निकले ना तो सबके हाथ में कम से कम एक एक खिलौना तो जरूर हो। चलिए आपने मान लिया आपका राम पसंदीदा था स्टूडेंट, आपने उसको 10 खिलौने दे दिए, ठीक है। श्याम को 8 दिए, ठीक है। घनश्याम को 6 दिए, ठीक है। मोहन को 4 दिए, ठीक है। लेकिन सोहन जो बच रहा है उसको अगर आप एक भी खिलौना नहीं दोगे तो मैं आपको फिर नहीं छोड़ने वाला। क्लास में हर बच्चे को कम से कम एक खिलौना मिलना चाहिए, भले दूसरे वाले को आप कितना भी दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक खिलौना लेके तो हर बच्चा बाहर आना चाहिए। तो अगर इसके पास एन चॉइसेस थे और मैं पूरा का पूरा टॉयज इसी को दे दूं तो फिर बाकियों को क्या दूंगा? कहानी पकड़ में आ रही है? तो इसके पास एन चॉइसेस थे, लेकिन दूंगा तो एक ही, एन चॉइसेस थे। अब सोचो जब मैं बगल वाले को देने जाऊंगा, इसको इसको इसको, कितने चॉइसेस होंगे मेरे पास? सोच के बताओ जल्दी से। एक बच्चे ने बोला एन नहीं, अगर एक इसको दिया, मान जो इसको एक दिया, एक टॉइस, तो मेरे पास n-1 खिलौना ही तो बच गया इसको देने के लिए।
लाल रंग का खिलौना राम को पसंद है, मैंने उसको दे दिया, ठीक है, रेड कलर का। तो अब रेड कलर का खिलौना तो दे दिया ना, तो एन में से एक खिलौना दे दिया, तो बचा कितना, n-1। तो अगला आदमी श्याम के पास सिर्फ n-1 चॉइसेस में से होगा कि बेटा तू n-1 में से चुन ले, तेरे को जो खिलौना पसंद है चुन ले, 5 10 20 जो चुनना चुन ले, लेकिन एक जरूर चुनना। अगर इसने एक खिलौना ले लिया तो सोचो बगल वाले के पास कितने चॉइसेस गए, n-2। जहां हम हर एक बॉक्सेस में चॉइसेस देखते हैं, इसके पास कितने चॉइस है, इसके पास कितने चॉइस है, इसके पास कितने चॉइस है, जहां हर बच्चे के पास n चॉइस था। क्योंकि हो सकता है कि मैं इसको कुछ नहीं दूं, अगर कुछ नहीं दूं तो अगले को n में से दे दूंगा, पूरा n दे दूंगा। हो सकता है इसको भी कुछ नहीं दूं तो तीसरे वाले को पूरा n दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको सर n-3, क्योंकि 3 खिलौने मैंने बांट दिए, इसको n-4। ऐसे ही करते हुए सबसे लास्ट वाले के पास सिर्फ एक ही खिलौने की चॉइस बचेगी, क्योंकि तब तक तो मैं सभी को एक एक खिलौना मान जो अगर दे भी दिया तो एक ही खिलौना लास्ट में बचेगा। अब बताओ n-1 n-1 अगर इन सबके मल्टीप्लाई करोगे क्या फैक्टोरियल नहीं होता? हाँ। अब एक बच्चे ने मेरे को पता है क्या बोला, बोला सर ये रिपीटेशन अलाउड, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड मेरे को फील आ रही है। मैंने बोला हाँ एग्जैक्टली सही है। तो जब आप रिपीटेशन नॉट अलाउड करते हो ना, इट मीन्स आप सबको एक एक दे रहे होते हो, एटलीस्ट 1 आप दे रहे होते हो। और जब आप रिपीटेशन अलाउड में खेलते हो, इट मीन्स हो सकता है कि आप किसी को कुछ नहीं दो इन केसेस में, ठीक है। कहानी पकड़ में सीख लेना, ठीक है। थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड बोल रहा है ईच चाइल्ड, सॉरी ईच चाइल्ड नहीं बोला है ना, कुछ और बोला है, देख लेता हूं। थर्ड बोला है एग्जैक्टली 2 चाइल्ड, एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉयज। अच्छा, अब सुनना मेरी बात को 2 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से। 2 बच्चे को एक भी खिलौना नहीं मिले, कितने बच्चे जल्दी से बताओ, n। टॉयज कितने, n, यहां पे लिख रहा हूं n चाइल्ड है मेरे पास, और टॉयज भी कितने हैं, n टॉयज। अगर 2 बच्चों को सर खिलौना नहीं देना है तो 2 खिलौना कहीं मेरा एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा? हाँ। तो अगर 2 खिलौने नहीं दिए, 2 टॉयज नहीं दिए 2 बच्चे को, तो मेरे पास बताओ नंबर ऑफ टॉयज कितना बचेगा, नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज तो अभी भी n ही होगा। एक बच्चा सोच रहा है n+2, नहीं, टॉयज अभी भी n होगा, लेकिन बच्चों की संख्या जिनको देना है, नंबर ऑफ चाइल्ड जिनको देना है खिलौने, वो n-2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 खिलौना मेरा बच जाएगा। अब सुनना, जो 2 खिलौना बचा, अच्छा बोला है एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नो टॉयज, मतलब 2 चाइल्ड को कोई टॉयज नहीं देना है, बाकी सबको एक एक जरूर देना है। ये कहां लिखा सर? अरे जब उसने बोला कि 2 को अगर एक भी खिलौना नहीं देना तो बाकियों को तो एक एक कम से कम दोगे ना, क्योंकि अगर तीसरे को भी मान जो कुछ नहीं दोगे तब तो हो जाएगा एग्जैक्टली 3 चाइल्ड। उसने बोला 2 चाइल्ड को कुछ नहीं देना, तो उसमें अंडरस्टूड है कि बाकियों को एक एक कम से कम जरूर देना है। अब सोचो, अगर n खिलौने हैं, ठीक है, अगर n खिलौने हैं और n-2 बच्चे हैं, मतलब 2 कम है बच्चे, ठीक, तो मैं सबसे पहले सुनना, सबसे पहले दिमाग लगाओ, मेरे जो n टॉयज थे मैं n-2 बच्चों को दे दूंगा, सबको एक एक दे दिया, सबको एक एक, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 खिलौने बच गए, 2 टॉयज लेफ्ट। अब सभी बच्चे क्लास से निकले, सबके पास एक एक खिलौना पड़ा हुआ है, सबके पास एक एक टॉयज है, लेकिन अभी भी मेरे हाथों में 2 टॉयज है, उनको भी देना है किसी को। अब जैसे ही मेरे क्लास से बाहर निकल रहे थे बच्चे, मैंने राम को बुलाया, राम इधर आ जल्दी। राम आया दौड़े दौड़े। मैंने बोला तूने ना आज क्लास में सारे क्वेश्चन सही किए हैं, ये जो 2 खिलौना बचा ले, तू ले ले। सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने जो बचे हुए 2 खिलौने थे वो दोनों राम को दे दिए। मतलब इन्हीं n-2 बच्चे में से किसी एक बच्चे को बुलाया और उसको जो 2 खिलौना मेरे पास बचा हुआ था वो उसको दे दिया। अब अगर राम क्लास से बाहर निकलेगा और अगर श्याम ने पूछ दिया उससे कि राम बता तेरे पास कितने खिलौने हैं, तो राम 2 बोलेगा? नहीं, एक तो वो सबके साथ लेके जा रहा था, फिर सर ने उसको बुलाया और 2 उसको इनाम में दिए, तो टोटल उसके पास 3 खिलौने हो गए। नहीं पकड़ में आ रहा? टोटल उसके पास 3 टॉयज हो गए। अच्छा, ये तो सर एक तरीका हुआ, लेकिन ऐसा भी तो सर आप कर सकते हो कि आपके पास 2 खिलौने एक्स्ट्रा हैं,
तो क्यों ना आप राम श्याम दोनों को बुलाओ और दोनों को एक एक खिलौना दे दो। अरे यही हो सकता है ना। अब एक बच्चा बोल रहा, सोच रहा होगा कि सर आप दो खिलौने आपके पास, क्यों ना सबको बांट दो। अरे खिलौने को तोड़ तोड़ के थोड़ी बांटोगे, दो खिलौने आपके पास एक्स्ट्रा बस। तो या तो हो सकता है आप एक बच्चे को बुलाओ, उसी को दोनों दे दो, या तो फिर दो बच्चों को बुलाओ और दोनों को एक एक खिलौना दो। अरे खिलौना तोड़ तोड़ के सबको थोड़ी बांटूंगा। दिस इज टॉयज, जिसको मैं तोड़ के नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। अब लिखता हूं, अब समझना। तो स्ट्रैटेजी मेरी बन चुकी है। अच्छा ये सोच पाना सर आसान है क्या? प्रैक्टिस करके ही सोच पाओगे, बाकी कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, मैं सबसे पहले सुनना क्या करूंगा, इन दो चाइल्ड को भगा दूंगा क्लास से कि तुमको टॉयज नहीं देना। तो एन में से मैंने दो बच्चे चुने। ठीक है, मेरे पास एन बच्चे थे सामने, मैंने एन में से दो बच्चे को चुना और उनको भगा दिया। भगाने का तरीका होगा एक, सब लिखना, सब नहीं लिखोगे, ये भगा दिया मैंने। ठीक, अब मेरे पास बच्चे कितने बचे? सर मेरे पास n-2 बच्चे बचे, n-2 बच्चे बचे। मैं सबको एक एक खिलौना दे दूं क्या? अब भी दे दूं क्या? नहीं अब भी नहीं दो। आगे एक पसंद का बच्चा चुनो। मैंने n-2 में से एक बच्चा पसंद का चुना। फिर मैंने टॉयज की बैग में हाथ डाली। इस एक बच्चे को कितना दूं बताओ जल्दी से? 3 खिलौना, क्योंकि एक तो ये सबके हिस्से में था तो उसमें ले जाएगा, और 2 खिलौने इसके गिफ्ट की जो मेरे बच गए मेरे पास एक्स्ट्रा। अगर मैंने इन दोनों बच्चों को भगाया तो 2 खिलौने मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। तो मैं खिलौने की झोली में अगर हाथ डालूं, बैग में कितने खिलौने निकालूं? तो n खिलौने थे सर, 3 खिलौने निकाल दो और इसको इस बच्चे को दे दो। अब एक बच्चे को 3 खिलौने देने का कितना तरीका होगा? एक ही तरीका कि तू तीनों खिलौना ले जा। सब लिखना है, एक कहां से हुआ? NC3। ठीक है, अच्छा ओके ओके ओके। फिर मेरे पास अभी बाकियों के तो खिलौने बांटो, ये मैंने अपने पसंद के बच्चे को 3 खिलौने दे दिए। अब मेरे पास कितने खिलौने बच गए बताओ जल्दी से? 3 दे दिए तो सर n-3 खिलौने बच गए। अरे यहां ये काम करने के बाद मेरे पास 3 खिलौने तो मैंने दे दिए ना, इनको तो कुछ नहीं दिया, इनको तो भगाया है। तो अगर 3 टॉयज दे दिए n में से, तो n-3 टॉयज बचे मेरे पास। बच्चे कितने हैं? n-2 नहीं, एक को तो यहां दे दिया और 2 को यहां भगा दिया, और 2 बच्चों को यहां भगाया और एक को तो यहां पे 3 खिलौना दे दिया, उसको ही भगा दिया 3 खिलौना देके। बच्चे भी n-3 बचे। 2 को भगाया, एक को 3 खिलौना दिया, तो 3 बच्चे तो काम खत्म। n-3 बच्चे बचे। खिलौने कितने बचे? n में से 3 खिलौने मैंने दे दिया तो n-3, तो n-3 खिलौने, n-3 बच्चे, तो देने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल n-3। लेकिन रुको 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 सर, रुको रुको रुको, आपने बोला है कि ये सर एक तरीका होगा, एक और तरीका क्या होगा कि मैं सबसे पहले इन दोनों को भगा दूं एक तरीके से कि तुम जल्दी से क्लास से निकल जाओ, तुमको खिलौना देने से सामने वाले ने मना किया। अच्छा, फिर मैं n-2 में से बताओ कितने बच्चे को सेलेक्ट करूं? 2 बच्चे को, 2 बच्चे को, या एक बच्चे को, या एक एक बच्चे को, ऐसे। ओके, तो n-2 में से एक बच्चे को। 2 बच्चे को क्यों नहीं सर? क्योंकि अगर मैं 2 बच्चे को चुनूंगा, n-2 C2 करूंगा, 2 बच्चे को चुनूंगा, तो दोनों बच्चे को मैं एक एक खिलौना दूंगा या 2-2 खिलौना, ये मैं आगे नहीं प्रूफ कर पाऊंगा। ठीक, तो बढ़िया होगा मैं n-2 में से एक बच्चा सेलेक्ट किया, फिर मैं खिलौने की बैग में हाथ डालूंगा। कितना खिलौना निकालो इसके लिए? 3, एक नहीं, 2 टॉयज मेरे पास लेफ्ट है, एक इसको देना है, फिर एक सेलेक्ट करना है, एक उसको देना है। बताओ जल्दी से कितना, सोच के बताओ कितना कितना कितना, जल्दी जल्दी। n-2, सॉरी n-2 बोल रहा हूं, n खिलौने थे मेरे पास, n में से 2 खिलौने चुनने हैं और इसको एक तरीके से दे देना है। ठीक है, फिर अब बताओ बच्चे कितने बच गए? n-2 बच्चे यहां भगाया, एक बच्चे यहां, n-3 बच्चे बचे। n-3 बच्चे में से फिर से एक बच्चा चुनूंगा और इसको भी 2 खिलौने दूंगा एक तरीके से। फिर मेरे पास कितने बच्चे बच गए बताओ जल्दी? 2 खिलौने इसको, 2 खिलौने इसको। अरे एक एक तो इनके हिस्से में आएंगे और एक एक जो एक्स्ट्रा बच गए वो दोनों को दिए। अब बताओ कितने बच्चे? 2 बच्चे भगा दिए, एक बच्चे यहां से भगाया 3, और एक यहां पे, 4 बच्चे खत्म।
n-4 बच्चे बचे, मेरे साथ रहना, n-4 बच्चे बचे। टॉयज कितनी बची? टॉयज बताओ जल्दी से, टॉयज बताओ। 2 टॉयज यहाँ पे खत्म, 2 टॉयज यहाँ पे खत्म, टॉयज यहाँ पे खत्म, तो 4 टॉयज भी खत्म, n-4 टॉयज बचे, तो फैक्टोरियल n-4। अच्छा, अगर मान जो सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, कल को रट के नहीं जाना। अगर मान जो मैं 2 बच्चे चुनता हूं, n-2c2, 2 बच्चे चुनता हूं, ठीक है। अगर मैंने 2 बच्चे सेलेक्ट किया, खिलौने कितने निकालूं? 4 खिलौने, nc4, 4 खिलौने। अच्छा, 4 खिलौने अगर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो 4 खिलौने 2 बच्चों में देने के मेरे पास कितने तरीके होंगे? 2 बच्चे हैं, 4 खिलौने, सोचो, 2 बच्चे हैं और इनको देने हैं 4 खिलौने, 4 टॉयज, तो फैक्टोरियल 4। अब ये और ये क्या सेम है? देखो जरा, दिमाग लगा के देखो, n-2c2 कितना होगा? n-2, n-1, सॉरी n-3, n-2 से एक कम होगा ना, 3 होता है, अरे 3 होता है, 3c2 तो 3 × 2 होता है, तो n-2 n-3, और नीचे क्या हो जाएगा? 2, nc4 कितना हो जाएगा? n, n-1, n-2, n-3, ओके, नीचे क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2, और यहां से क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। अब इसको देखो, यहां तक तो बॉक्स में कर लेना ये, और सब लिख लेना, नहीं लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देखो, n-2c1, तो n-2, ओके, फिर nc2 कितना हो जाएगा? n, n-1, 2 × 1, ओके, ठीक है। फिर n-3c1 कितना हो जाएगा? n-3, और nc2 कितना हो जाएगा? n, n-1 अपॉन में 2। अब बताओ ये दोनों सेम है क्या? देखो, n, n-1, n-2, n, n-1, n-2, चलो मिला है मेरे को, n, n-1, n-2, ठीक है। n-3 भी मिल गया मेरे को यहां पे, ठीक, n, n-1 यहां पे मिला, लेकिन यहां पे n-2, n-3 मिला, सेम नहीं है। ऐसा इसलिए कि जब मैं 2 बच्चे चुन के लाऊंगा, तो 2 बच्चे को 4 खिलौने देने का कोई तरीका नहीं बचेगा मेरे पास, ठीक है। इसलिए बढ़िया होगा कि मैं एक एक बच्चे चुनूं और फिर उनको एक एक तरीके से खिलौने दे दूं। इसलिए ये तरीका देखो आपके सामने दिखा दिया, गलत आ रहा है, दोनों से डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे तरीके से ही समझाया। अगर समझाया होगा अच्छे तरीके से, समझ में आ गया तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगले क्लास में मिलेंगे, समझा देंगे फिर से। लेकिन ध्यान से समझना, ये सभी क्वेश्चन अलग लेवल का है, ठीक है। चले इस क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एक बार पढ़ो, ओके। अगला क्वेश्चन बोला है कि 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरी नजर पड़ी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग का क्वेश्चन है। अमॉन्ग 5 पर्सन, 5 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1, सभी को एक एक मिलना चाहिए। तो कितने लोग समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन? तो सर मैं पॉलिथीन बनाऊंगा, अगर सबको एक एक मिलना चाहिए, तो मान जो सबसे पहले वाले को मैंने 4 दिया, ठीक है, बाकी सबको एक एक, 4 1 5 6 7 8 9, 5 लोगों में बांटना था ना, 1 2 3 4, 6 लोगों में हो गया, 9 था ना, 4 1 5 6 7 8 9, तो पहले वाले को 5 दे दो क्या? ओके, पहले वाले को मैंने 5 दे दिया, ठीक है। तो 5, दूसरे को 6 7 8 9, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये सर एक तरीका हुआ, क्योंकि सबको एक एक देना है। या क्या हो सकता है, अगर मैं 5 में से इसको 4 देता हूं, दूसरे वाले को 2 भी तो दे सकता हूं। ये पॉलिथीन बना रहे हैं अपन, एक पॉलिथीन में हो सकता है 5 रखे, एक पॉलिथीन में, और बाकी सब पॉलिथीन में एक एक रखा। एक पॉलिथीन में 4, दूसरे में 2, बाकी सब में एक एक। बताओ 9 हो रहा है क्या? 4 2 6 7 8 9। अच्छा, फिर क्या हो सकता है, अगर मैं 4 से घटा के 3 कर दूं इस पॉलिथीन में, 3, सोचो, ठीक है, और इसमें भी 3 कर दूं, 6 4 2 6 7 8 9, ठीक है, 3 3 6 7 8 9, ऐसे भी बन सकता है, ओके। अच्छा, फिर मैं घटा के 2 करने वाला हूं, सोचो, ये सभी सोचना पड़ेगा कितने तरीके से पॉलिथीन बन सकती है, कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है, 2। फिर बताओ इसमें बोलो, इसमें 3 ही रखूं,
इसमें बोलो 2, रैंडमली कुछ भी सोच रहे हैं अपन, 2 3 2 7 8 9, सोचो 1 2 3 4 5, 5 पॉलिथीन ही बनाने मेरे को, बन गए। अच्छा और क्या हो सकता है अगली पॉसिबिलिटी, 2 2 2 6 7 8 9। अब बताओ अब कोई पॉसिबिलिटी होगा क्या? एक बच्चे ने बोला सर 2 से घटा के 1 करो, 1, इसको 2 कर दो 3, 3 फिर 3 कर दो मान जाओ 6, 3 3 6, फिर 7 8 9, ये दे दो। अब मैं बोलूंगा थोड़ा ढूंढो, 3, अच्छा ये 6 हो गया तो 6 तो पॉसिबल है नहीं, तो मान जो मैं लास्ट वाले को सर 2 दे देता हूं। ऐसे ही मैंने रैंडमली सोचा, कुछ भी रैंडमली। अब बताओ 2 1 3, 3 3 6, 7 2 9, 1 2 3 4 5 पॉलिथीन बना, 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2, ठीक है ओके। ये भी है क्या पॉसिबिलिटी, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 1 2 यहां पे मिल रहा है सेम टू सेम, तो अगर ये सेम है तो ये नहीं चलेगा। और देखो तो सही 1 2 3 1 2 3 और 1 2, ऐसी पॉलिथीन में बना चुका हूं, ऐसी पॉलिथीन में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो 4 ही पॉसिबिलिटी है, ये। अब ये पॉलिथीन बनाने का कितना तरीका होगा मेरे को जल्दी से बताओ। फैक्टोरियल 9 तो हर बार ऊपर होगा क्योंकि टोटल 9 है, नीचे बोलो फैक्टोरियल 5, ओके। और बाकी सभी 1 2 3 4 बार फैक्टोरियल 1 लिखूं, उसके बाद 1 अपॉन में फैक्टोरियल 4 भी लिखूंगा, या ये पॉलिथीन बनाऊंगा, ठीक है। अब ये पॉलिथीन बनाने का कितना तरीका होगा, ऊपर तो फैक्टोरियल 9 ही होगा, ठीक है, और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 और 3 बार फैक्टोरियल 1 और फिर 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3, क्योंकि 1 भी 3 बार रिपीट करेगा तो फैक्टोरियल 3 होगा, ओके। या फिर ये पॉलिथीन बनाऊंगा, ये पॉलिथीन बताओ फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 3 बार, लेकिन इसमें फैक्टोरियल 3 भी 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 और 1 3 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 3, ठीक है ओके। अच्छा ये पॉलिथीन बन गई, ये बनी ना तीसरी, ये जो 5 पॉलिथीन बन रहा है, ठीक है ओके। चौथा ये बताओ जल्दी से, फैक्टोरियल 9 नीचे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 2 बार, मतलब 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 कर दूंगा, इनटू 2 भी 2 बार रिपीट कर रहा है तो 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2। लास्ट वाला ये बताओ जल्दी से, फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और 3 बार 1 अपॉन में फैक्टोरियल में तो फैक्टोरियल 3 और 2 भी तो 3 बार रिपीट कर रहा है तो 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3। ये इतने तरीके से पॉलिथीन बनी सर, अब करते रहना कैलकुलेशन, ये आपका काम होगा। लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन के बीच में, पॉलिथीन कितनी है 1 2 3 4 5, 5 ही पॉलिथीन है, 5 पर्सन के बीच में करना है, तो बताओ जल्दी से फैक्टोरियल 5। इंटरेस्टिंग है ना, ओके। अरेंजमेंट ऑफ लाइक ग्रुप्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत आसान है बहुत। अब सुनो, अभी तक अपन ने जो वर्ड प्रॉब्लम देखा, इसको वर्ड प्रॉब्लम 2 भी आप बोल सकते हो। अभी तक जो वर्ड प्रॉब्लम दिखा उसमें जो लेटर्स यूज कर रहे थे अपन, उन लेटर्स में कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था। मतलब सर मतलब जैसे मान लो एक वर्ड दिया है यहां पे, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड दे दिया, मुन्नी दिया है, ये वर्ड दिया है, ठीक है। अच्छा इस वर्ड में बताओ कि अगर सर अपन देखें ध्यान से तो एम है, ओके, यू है, हाँ, और एन सर 2 बार रिपीट कर रहा है, देखो यहां पे, और आई, ठीक। अच्छा इसमें देखोगे, अच्छा मुन्नी और शीला में चल रहा है क्या ये कहानी, SHILA, इसमें सर कोई रिपीट नहीं कर रहा, एक एस भी अलग है, एच भी अलग है, आई भी अलग है, एल भी, कोई रिपीट नहीं कर रहा, ओके। अच्छा ठीक है ओके ठीक। अच्छा महाभारत देखते हैं, महाभारत में सर एम है, ओके, और ए को देखोगे सर तो 1 2 3 4 बार है ए, 4 ए है, तो 4 लेटर तो एक जैसे ही है, हाँ ओके। इसके अलावा देखते हैं एच भी सर 2 है, तो 2 एच है मेरे पास, ओके। फिर ए चली गया, बी देखो बी एक ही है सर, ओके, एच तो हो गया, ए हो गया, आर देखो आर एक ही है और टी एक ही है सर, ठीक। अच्छा तो अगर मेरे पास सर 5 डिफरेंट लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिफरेंट लेटर से फैक्टोरियल 5 वर्ड बनेंगे। अगर 5 डिफरेंट लेटर हैं तो हर डब्बे को भरने का तरीका होगा
पहले डब्बे में मेरे पास 5 ऑप्शंस होगा, दूसरे में 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि एक ऑप्शन वहां पे भर दिया। अरे लेटर बनाने के लिए एक ऑप्शन तो वहां पे भरोगे ही भरोगे, ठीक है। तो 5, फिर अगले में 4, फिर अगले में 3, फिर अगले में 2, फिर अगले में 1, तो फैक्टोरियल 5। लेकिन यहां कहानी अलग होगा। यहां आपके पास जब 5 डब्बे पड़े होंगे ना, सॉरी महाभारत के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब लेटर से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 बॉक्सेस बनेंगे मान जाओ, ठीक है। तो जब आप पहले बॉक्सेस के पास जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ही चॉइस है। तो इसीलिए इसमें क्या खेल चलता है, ऐसे नहीं चलता। बॉक्सेस बना के सोचो ही नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से चलो ही नहीं। आप क्या करो कि आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स काउंट कर लो, टोटल लेटर्स, ठीक है। टोटल लेटर्स काउंट कर लो और उसकी फैक्टोरियल करो, अपॉन में फैक्टोरियल में रिपीटेशन कर दो, ये काम करो, ठीक है। बॉक्स बना दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मेरे को जल्दी से बताओ कि अगर इसमें मेरे को वर्ड्स बनाना पड़ेगा, इसमें इस वाले में महाभारत में, तो ऊपर तो फैक्टोरियल 10 होगा सर, हाँ, क्योंकि 10 है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ए रिपीट कर रहा है 4 बार, तो नीचे फैक्टोरियल 4 की डिवाइड, हाँ। एच रिपीट कर रहा है 2 बार, तो नीचे फैक्टोरियल 2 की भी डिवाइड, हाँ। ऐसे होगा, हाँ। अगर इस वर्ड में देखें तो टोटल कितने में, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 ऊपर, हाँ। नीचे नीचे मेरे पास n 2 बार रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2 की डिवाइड, ऐसे। तो अगर सर लेटर सभी डिफरेंट है, सभी, तो डिवाइड कुछ करना ही नहीं है, नहीं। जैसे ये वर्ड में, इसमें सीला वर्ड में कोई रिपीट नहीं कर रहा था, एस भी अलग है, आई अलग, सब एक यूनिक है। तो मेरे पास 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो 5 डिफरेंट लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, दैट इज फैक्टोरियल 5। लेकिन 10 डिफरेंट लेटर नहीं है, 10 में आप देखो तो 4 एक जैसे हैं, एक है जो 4 जैसा है, सॉरी मतलब 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसा है, ठीक है। तो ऊपर फैक्टोरियल 10 करेंगे, लेकिन जो जो रिपीट किया उसकी डिवाइड में मारेंगे। कितने लोगों को याद आ गया कि ऐसा रैंक प्रॉब्लम में भी करते थे, जिस लेटर पे आप खड़े हो इंक्लूडिंग दैट लेटर, उसके बाद कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं उसकी डिवाइड भी मारते थे। याद आया कि नहीं याद आया, रैंक प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा ओके, चले कंसीडर असैसिनेशन वर्ड दिया हुआ है, ठीक। अच्छा ओके, सबसे पहले अगर ये वर्ड दिया है तो वोवेल कॉन्सोनेंट सब अलग कर रहे, टोटल लेटर वोवेल। मैंने क्या बोला था वर्ड प्रॉब्लम की खास बात, जल्दी से बताओ। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट कर लो, टोटल लेटर्स, ये 3 काम आपको करना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो अगर आप टोटल लेटर काउंट करने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हुए टोटल, जिसमें वॉवेल का नंबर बताओ, वॉवेल, और कौन कौन है ये भी लिखो। अब सर वॉवेल काउंट करने जाऊंगा तो ए 2 बार ए है, ओके अच्छा ठीक है। फिर सर वॉवेल के नाम पे आई है, यहां पे देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा ए 3 बार है सर, ए 3 बार है, सॉरी ए 3 बार है, ठीक। फिर आई देखो सर तो 2 बार है, इसमें गड़बड़ नहीं करना, इसको थोड़ा ध्यान से, आई 2 बार है, ओके। और फिर कहीं सर ओ भी है, तो टोटल वॉवेल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन इन 6 में एक खास बात है, क्या क्या खास बात है कि ए 3 ए एक जैसे हैं और 2 आई है जो एक जैसे हैं, ऐसे भी कर दो अलाइक वाले केसेस में, ओके। अब कॉन्सोनेंट, तो इसमें तो काउंट करने की जरूरत नहीं, केवल लिखना है। अगर 6 ये हो गया तो ये कितना हुआ, 7 कॉन्सोनेंट होंगे मेरे। लेकिन कौन कौन होंगे ये भी लिखो, एस है ना, कितनी बार है एस, 1 2 3 4 बार एस है, तो लिख दिया मैंने। अच्छा फिर कहीं दिमाग लग रहा है, और कौन है भैया, एस हो गया 4 बार, आई तो वॉल में आ गया, एन है क्या, एन भी 2 बार है, ठीक है। और कौन है, और है टी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी ऐसे घेर दो कि एस 4 एस है एक जैसा और 2 एन है एक जैसा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इतना काम करना ही करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बात नंबर 1 क्या बोला है उसने, बात नंबर 1 बोला है अरेंज देम इफ नो वोवेल आर कॉन्जुगेटिव। कोई भी वोवेल कॉन्जुगेटिव नहीं होगा तो कितने लोगों समझ में आ गया, गैप मेथड दिखा रखा है। 2 लोग एक साथ नहीं रहना, नो वोवेल आर कॉन्जुगेटिव मतलब कॉन्सोनेंट को बिठाओ, और कॉन्सोनेंट बिठाने के बाद
उनके गैप्स में वोवेल को बिठा दो। कोई भी वोवेल साथ बैठेगा क्या? नहीं सर। तो सबसे पहले किसको बिठाऊं? कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट को बिठाने का कितना तरीका होगा? कितने कॉन्सोनेंट है? 7 कॉन्सोनेंट। तो एक बच्चे ने बोला सर 7 कॉन्सोनेंट है तो फैक्टोरियल 7 तरीके से बिठा दो। मैंने बोला हाँ फैक्टोरियल 7 तरीके से तो बिठाना ही चाहिए, फैक्टोरियल 7 तरीका। लेकिन इन कॉन्सोनेंट का क्या करूं जो रिपीट कर रहा है? मैंने सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछ लिया कि इन कॉन्सोनेंट का क्या करूं, जल्दी बताओ क्या क्या करूं? नीचे डिवाइड करूं? हाँ सर इसमें 4 तो नकली हैं, 4 तो एक जैसे हैं, एक ही शकल के। तो एक ही शकल के लोग जो छुप के बैठे उनको पकड़ो और नीचे डिवाइड मारो। मेरे पास टोटल 7 कॉन्सोनेंट थे, लेकिन इन 7 में 4 फर्जी थे, एक जैसे ही थे। काउंट में वो 7 में चल जा रहे थे लेकिन है वो एक जैसे ही। तो इसलिए उन चारों को पकड़ा, फर्जी वाले लोगों को डिवाइड करूंगा। ये 2 लोग भी फर्जी हैं सर, एक जैसे ही दिख रहे हैं मेरे को, तो इन दोनों को भी डिवाइड करूंगा। ये कॉन्सोनेंट बिठाने का तरीका हुआ। हाँ लिख देता हूं, कॉन्सोनेंट बिठाने का तरीका। ये इंटरेस्टिंग है ना? अभी तक आप फैक्टोरियल 7 देख रहे थे, लेकिन अगर अलाइक की बात आ गई तो फिर जो नीचे अलाइक लोग हैं उनको डिवाइड भी करोगे। अब बताओ अगर 7 को बिठाया कितने गैप? 8 गैप बने सर। चाहिए कितने? 8 चाहिए क्या? नहीं सर, 6 ही वोवेल है मेरे पास, तो 8 में से 6 गैप चुनूंगा सर। क्यों? नो वोवेल आर कॉन्जुगेटिव में हमेशा नो वोवेल मतलब जो भी व्हेन टूज आर कॉन्जुगेटिव नॉट कॉन्जुगेटिव लिखा हो तो गैप मेथड। कोई भी 2 एक साथ नहीं बैठेंगे तो गैप मेथड। फिर मैं जो कंडीशन जिस पे नहीं दिया उसको बिठाऊंगा, फिर गैप में उसको फिट करूंगा, अपने आप वो कॉन्जुगेटिव नहीं होगा, सिखा चुका हूं। तो 8 गैप में से 6 गैप चुना। ओके अब वोवेल बिठाऊंगा। वोवेल कितने मेरे? 6। बिठाने का तरीका कितना? फैक्टोरियल 6। लेकिन रुको रुको सर, इसमें ये 3 ए फर्जी हैं, एक जैसे ही हैं, तो फैक्टोरियल 3 की डिवाइड करो। 2 आई भी फर्जी है तो फैक्टोरियल 2 लिख देता हूं ये भी। चलो वोवेल बिठाने का तरीका, वोवेल बिठाने का तरीका। और ये बोलो मैंने क्या किया? ये 8 गैप में से 6 गैप सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे और ऐसे नोट्स बनोगे, जो बच्चा ऐसे नोट्स बनाएगा और जो मेरे से पढ़ रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप पे एक बार मेरे को, मेरा नंबर व्हाट्सएप का शायद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, आप वहां पे देख लेना। ठीक है, वहां फोटो जरूर भेजना। आप बताना मेरे को कि आप नोट्स कैसे बनाओ, 1-2 पेज भी भेज दोगे मेरे को ना तो चल जाएगा काम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चा मेरे से एकदम सीरियसली पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है इसका अच्छे से, मेरे को नोट्स का 1-2 फोटो भेजोगे ना, मेरे को लगेगा कि हाँ आप ठीक से बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। पीएनसी का नोट्स तो मतलब जितना अच्छा बना लोगे लास्ट में उतना ही मदद मिलेगा आपको। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, पीएनसी चैप्टर का क्वेश्चन बिना सॉल्व किए नहीं आओगे एग्जाम से। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन यूजिंग दिस। ठीक है, अच्छा सर 2303425 मतलब मिलियन में आपको पता है कितने मिलियन मतलब कितने लोगों को मिलियन ही नहीं पता, 10 लाख होता है। और 10 लाख बनाने के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए होंगे? मिनिमम 6 डिजिट चाहिए होगा, मिनिमम। ठीक है, हालांकि 10 लाख से ऊपर भी जाओगे तो मिलियन से ज्यादा को चलेगा। 6 डिजिट। अब क्या आपके पास 6 डिजिट है क्या? सॉरी 6 डिजिट बोल रहा हूं, 7 डिजिट चाहिए होता है। ठीक है, मिलियन बनाने के मिनिमम 10 लाख ना। ठीक है, 7 डिजिट नहीं दिख रहा है, चलो दिखा देता हूं। 3 to 5, 5 to 7, 7 चाहिए होते हैं मेरे को मिलियन बनाने के लिए। और मेरे पास है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है भी। तो मतलब सर इन 7 लेटर से अगर मैं इन 7 का यूज करता हूं, सभी 7 का, तो जो भी वर्ड बने मेरे पास, सॉरी जो भी वर्ड बोल रहा हूं, जो भी नंबर बने, क्या सब मिलियन से ज्यादा होगा? मान जो मैंने एग्जैक्टली इन्हीं को बिठा दिया 2303425, तो 23 लाख होगा। क्या वो मिलियन होता है? हाँ सर। 2 मिलियन, 23 मिलियन हो, सॉरी 23 मिलियन बोल रहा हूं, हाँ ठीक है 2 मिलियन हो जाएगा। 23,34,025 चलेगा। हाँ, तो मैंने दिमाग लगाया और पता किया कि इन ये सभी 7 डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ सकते, पड़ेगा।
तब जाके मिलियन बनेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मिलियन में 7 ही का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपने 7 से एक भी कम किया, 6 भी किया, तो आप लाख पे पहुंच जाओगे, 10 लाख पे नहीं पहुंचोगे। फिर उसको दुनिया मिलियन नहीं बोलेगी। ठीक है, मिलियन बनेगा। और फिर यहां ब्रैकेट में लिख देना, मिलियन में 7 डिजिट मिनिमम लगेंगे, मिनिमम लगते हैं। ये सब लिख लिया करो ऐसे। मैं कुछ कुछ लिख के दिखा देता हूं कैसे लिखना है आपको। अच्छा, ये सब बात मैंने लिख दिया, मान जाओ सर। ओके, अच्छा अब काम पे आते हैं। अगर 7 डिजिट, तो मैं 7 डब्बे बना लूं, लेकिन मेरे पास वो 7 ही है। तो 7 से फैक्टोरियल 7, 7 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 7। लेकिन कुछ फर्जी भी है सर इसमें, आप देखो। 3 सर 2 बार रिपीट कर रहा है, देखो ना यहां पे। ठीक है, 3 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 लोग फर्जी हैं। फैक्टोरियल 2। अच्छा, ओके। और कोई है क्या फर्जी? 0 है क्या? नहीं, 0 एक ही बार है। 4 है क्या? नहीं। 2 है क्या? हाँ सर, 2 भी देखो 2 बार रिपीट कर रहा है। फैक्टोरियल 2। 5 है क्या? नहीं, 5 में ठीक है। लेकिन जब मैं फैक्टोरियल 7 लिख रहा हूं तो सोचो, कई बार ऐसा भी सिचुएशन बनेगा जिसमें 0 पहले पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें 0 भी है। और अगर 0 है तो कई बार ऐसा भी होगा कि 0 भी पहले पोजीशन पे आएगा। तो मेरे को वो केसेस हटाने पड़ेंगे जिस पर 0 पहले पोजीशन, क्योंकि 0 अगर पहले पोजीशन पे आ गया तो 7 डिजिट भले यूज करोगे, लेकिन 7 डिजिट वर्ड नहीं बोला जाएगा। अरे आपने 7 डिजिट का वर्ड किया, ये मैंने इन 7 से कितने वर्ड बन सकते हैं वो बनाया। अब लॉजिकली, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी वेज में कुछ वेज ऐसे भी होंगे जिसमें 0 पहले पोजीशन पे आएगा। अरे सबका पोजीशन बदलते जाएगा, वर्ड बनते जाएगा। लेकिन इनमें तो सोचो वो भी वर्ड्स है ना जिनमें 0 पहले पोजीशन पे है। लेकिन जैसे ही सर 0 पहले पोजीशन पे बना, मैथमेटिकली वो 7 डिजिट का नहीं कहलाएगा। इसके लिए तो इसने तो अपना काम कर दिया। 7 डिजिट का आपको वर्ड बनाना था, उसने 7 डिजिट का वर्ड बना, बार बार वर्ड बोल रहा हूं, सॉरी, नंबर, 7 डिजिट का नंबर बना दिया। लेकिन मैथमेटिकली जब जब 0 आगे बैठेगा, दुनिया उसको 7 डिजिट का नंबर नहीं बोलेगा, उसको 6 डिजिट का ही बनेगा। तो सर अब क्या करो? तो एक काम करो, वो हटा ही दो, वो केस ही हटा दो जिसमें 0 पहली बार बैठेगा। तो अगर सोचो 0 पहले पोजीशन पे बैठ गया, तो बचे हुए 6 अरेंज्ड होंगे। बचे हुए 6 को अरेंज करने का फैक्टोरियल 6। और इनमें फर्जी लोग भी हैं। कौन कौन फर्जी है? 2 फर्जी है, 2 बार है, फैक्टोरियल 2। और 3 भी फर्जी है, फैक्टोरियल 3। तो ये तरीका वो तरीका है, इस तरीके में, ये तरीके में 0 फर्स्ट पोजीशन पर होगा। अरे मैंने किया क्या? मैंने जस्ट इतना किया कि जब ये 7 बना रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 को मैंने यहां बिठा दिया। अब 0 को बिठाने का तो एक ही तरीका होगा ना, 0 बेटा तुम बैठ जाओ, एक ही तरीका। और बचे हुए जो 6 बच गए, इनको मैं फैक्टोरियल 6 तरीके से घुमा सकता हूं। तो फैक्टोरियल 6, ठीक है। और लेकिन इस फैक्टोरियल 6 में कुछ लोग फर्जी भी हैं। 2 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 की डिवाइड मांगेगा। 3 3 भी 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 की डिवाइड मांगेगा। तो फैक्टोरियल 2, ये तो बिठाने का, 6 लोगों को बिठाने का तरीका हुआ। डिवाइड तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्जी लोग हैं इसमें, नकली लोग, ठीक है, रिपीटेशन वाले लोग। नहीं तो सिर्फ फैक्टोरियल 6 होता। कहानी पकड़ में आई? कोई तकलीफ? आगे मूव कर जाऊं? ओके।
अच्छा, इसके पिछले क्वेश्चन में साउंड नहीं आया क्या? इसके पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं किया ये तक तो, ये आपको तो समझा दिया था ना। सी को एक साथ नहीं बिठाना है, अगर सी को एक साथ नहीं बिठाना है तो फिर मैंने बाकी सबको बिठाया। अब सी को छोड़ के बाकी कितने थे? 12 लोग, तो फैक्टोरियल 12, ठीक है। और फैक्टोरियल 12 ए 5 बार रिपीट करा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। फिर सी को इनके गैप में बिठाया, 12 लोग में तो 13 गैप, तो 13 में से 3 गैप चुना। फिर 3 बार सी, तो फैक्टोरियल 3। सी को बिठाया ना, तो 3 सी को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 3, और सी 3 बार रिपीट कर रहा तो फैक्टोरियल 3। तो इसमें आई थिंक आवाज आया था, इसमें नहीं आया था क्या? वो आप ओके। मैथमेटिक्स वर्ड था पहली बार विदाउट कंडीशन, अगर विदाउट कंडीशन तो 11 लोग थे, फैक्टोरियल 11। लेकिन एम 2 बार रिपीट कर रहा है, ए 2 बार रिपीट कर रहा है, टी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। ओके, फिर बोला बिगिन विद सी। अगर मैंने सी से बिगिन कर दिया तो सी तो एक ही बार आ रहा है, तो एक सी को बिठाने का एक ही तरीका। बच कितने का? 10, तो 10 को बिठाने का फैक्टोरियल 10। लेकिन ये 10 में कुछ लोग फर्जी हैं, एम है, ए है, टी है। फिर बोल रहा है अगला, बिगिन विद टी एंड एंड विद ए। अगर टी से मैंने स्टार्ट की तो टी 2 है, अब 2 टी को बिठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, हालांकि एक, लेकिन ये जगह ले लेगा तो, और 2 जगह ले लेगा ना, हाँ। और एंड करना है ई से, ई एक ही है तो इसलिए एक तरीका। अगर इसने 2 जगह लिया, इसने 1 जगह लिया, 3 जगह खत्म हो गया, तब मेरे पास 9 ही बचे ना। और 9 को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। एक और फैक्टोरियल 2 क्यों नहीं? क्योंकि टी तो है ही नहीं इनमें बिठाने में, और यहां बिठाने में टी तो है ही नहीं, टी तो इधर बैठ गया, तो इसका फैक्टोरियल 2 तो यही यूज हो गया, इसमें टी है ही नहीं ना। इधर आते हैं, साउंड डायरेक्टली में एक बार चेक कर लूं। ओके, ठीक है। अब ये खेल अलग है डिफरेंट और अलाइक का। चलिए इसमें कैसे करेंगे? अगर मैथमेटिक्स वर्ड है ना, तो एम बताओ 2 बार आ रहा है, तो एम को अलग लिखो। ओके, अच्छा, ठीक है। और कौन है? ए आ रहा है क्या? ए 2 बार आ रहा है, ए को अलग लिखो, ठीक, ओके। और कौन है भैया? टी है क्या? टी है ना 2 बार, टी को अलग लिखो। बाकी कौन कौन है जो रिपीट नहीं कर रहा? एच, ठीक, ई, ओके, आई, सी, एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है चारों के चारों डिफरेंट लेने हैं, चारों डिफरेंट लेने हैं। अगर चारों डिफरेंट लेने हैं तो बताओ एम को लूं या नहीं लूं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि अगर एम को लिया तो एम 2 है, तो एक काम करूंगा, मेरे पास डिफरेंट कितने, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि मेरे पास सर 3 लेटर्स ऐसे हैं ना, 3 अलाइक लेटर्स हैं, 3 अलाइक लेटर्स हैं, ये अलाइक है, ये अलाइक है, ये अलाइक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, 2 अलाइक है, 2 अलाइक है, 2 अलाइक है। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ऐसे बोलना ज्यादा बढ़िया होगा। 3 अलाइक लेटर नहीं बोलता हूं, 3 अलाइक लेटर का मतलब क्या होगा? 3 लेटर एक जैसे, 3 लेटर एक जैसे नहीं है, 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक है, ऐसे बोल सकता हूं। 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, और 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास डिफरेंट है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर कल को डिफरेंट में से बनाने की जरूरत पड़ गई, 4 डिफरेंट, तो मैं सिर्फ डिफरेंट लेटर्स को टच करूंगा। 5 डिफरेंट लेटर है मेरे पास, चाहिए कितने? 4, तो 5C4, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन 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 सुनो, दिमाग लगाओ, अगर एक एम को पकड़ता हूं, एक ए को पकड़ता हूं, एक टी को पकड़ता हूं, तो 1 2 3 ये भी तो डिफरेंट में आ जाएगा। नहीं क्लिक किया? ये 5 तो डिफरेंट लेटर है, मतलब इनका पेयर नहीं है। लेकिन अगर एक एम को देखता हूं, एक ए को देखता हूं, एक टी को देखता हूं, तो 8 डिफरेंट। या मैं आपसे सिंपली ऐसे पूछूं कि मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं, तो आप बोलोगे टोटल 11 हैं, लेकिन 8 लेटर से ये बना है, 8 लेटर का यूज करके बना है, 8 डिफरेंट लेटर का यूज करके बना है। चलो ये बोल दिया, एक एच का, एक ई का, आई का, सी का, एस का, टी का, ए का और एम का। तो 5 डिफरेंट नहीं, इसमें 8 डिफरेंट हैं। एक एस है, एक सी है, एक आई है, एक ई है, एच है, टी है, ए है, एम है। एम भले 2 है, ए भले 2 है, टी भले 2 है, लेकिन एम ए टी तो एक अलग अलग लेटर है ना। तो टोटल इसमें 8 लेटर्स यूज किए गए हैं डिफरेंट, जिसमें से 2 3 लेटर ऐसे हैं
जो दो दो के पेयर्स में यूज किए, मतलब टू अलाइक टू अलाइक टू अलाइक, और 8 डिफरेंट है, तो मैं 8 में से 4 डिफरेंट चुन लूंगा। ठीक है, 8 में से 4 डिफरेंट मैंने चुन लिया। अच्छा, फॉर्म्ड करना है ना, तो फिर इनको फैक्टोरियल 4 तरीके से बिठाऊंगा भी। फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट देन अरेंज। ओके, दूसरे पे आते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग है, बोला है 2 डिफरेंट चुनना और 2 अलाइक चुनना। अगर 2 डिफरेंट चुनना है तो डिफरेंट कितने मेरे पास पड़े हैं? 8। और सोच के देखो, डिफरेंट कितने पड़े हैं मेरे पास? 8। और अलाइक कितने हैं? 3। 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसे केसेस में ना, मैं लिख देता हूं यहां पे, अलाइक को सबसे पहले सेलेक्ट करो। फर्स्ट सेलेक्ट अलाइक लेटर्स। पहले अलाइक को सेलेक्ट करो। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पहले अलाइक को सेलेक्ट किया तो बताओ अलाइक लेटर्स कितने हैं? 3। मैं इन तीनों में से कोई भी एक अलाइक चुन लूंगा, क्योंकि सामने वाले को 2 अलाइक से मतलब है। एक बच्चा बोला सर 2 अलाइक मतलब 2 अलाइक मतलब 2 एक जैसे लेटर। मेरे पास 2 अलाइक वाले 3 पेयर हैं, तो इन तीनों पेयर में से कोई एक पेयर उठा के लाऊंगा। सामने वाले को 2 एक जैसे लेटर दिख जाएंगे, तो मैं 3 अलाइक के पेयर में से एक पेयर चुना। ठीक, अच्छा, फिर अभी तो मैंने 2 अलाइक के केस, अब 2 डिफरेंट। अब अगर एक पेयर मैंने चुन लिया, मान जो एम मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास कितने लोग बच गए? 1 2 3 4 5 डिफरेंट। यहां से एक टी मेरा डिफरेंट की जब बारी आएगी तो एक ही टी अपना एक ही काउंट कराएगा, 6। और एक मेरा ए, 7 डिफरेंट आया। इसीलिए मैंने अलाइक को पहले चुन लिया। अगर आप डिफरेंट को चुनने जाते तो फिर 8 में से चुन के लाते। इसलिए मैंने अलाइक को एक सेलेक्ट ही कर लिया। अगर एक अलाइक को सेलेक्ट कर लिया तो एक एम का पेयर पूरा गायब हो गया, और अब मेरे पास एक ए का पेयर बचा है, मतलब एक ए बचा है। अरे ए के डिफरेंट के केस में सिर्फ ए अपना एक ही बार काउंट कराएगा ना, तो SCIEH T और ए बचा है, मतलब 7 डिफरेंट मेरे पास बचे हैं। तो उन 7 डिफरेंट में से मैं 2 चुन के लाऊंगा। फिर मेरे पास 4 लोग होंगे, उनको बिठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 4। लेकिन सुनो, इस 4 में 2 मेरे एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 2 की डिवाइड। आपके पास टोटल यहां तक सोचो, मैं लिखता हूं 3 अलाइक के पेयर में से, 3 अलाइक के पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट किया, क्योंकि एक पेयर में 2 अलाइक लेटर हैं। फिर 7 डिफरेंट में से 2 डिफरेंट चुना। मेरे पास टोटल 4 लोग हैं, 4 लेटर्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब इन 4 लेटर्स को मैं बिठाऊंगा, इन 4 लेटर में से एक अलाइक, 2 अलाइक के लोग हैं, तो 2 अलाइक के लोगों में फैक्टोरियल 2 की डिवाइड भी होगी। 4 लेटर्स हैं जिसमें 2 अलाइक हैं, तो अगर 2 अलाइक हैं तो फैक्टोरियल 2 की डिवाइड भी होगी। अगला 2 अलाइक है, 2 अलाइक बोल रहा है, यहीं पे कर देता हूं, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज में आपको कुछ दिखेगा नहीं। यहां पे ठीक रहेगा क्या? यहां पे बोलो 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, मतलब चारों लेटर, 4 लेटर में से 2 एक जैसे होने चाहिए, 2 एक जैसे होने चाहिए। तो इनके पास 3 अलाइक है, 3 में से 2 अलाइक चुन लो सर। हाँ, बिठाने का तरीका, 4 लेटर है मेरे पास, फैक्टोरियल 4। अब बोल लो यहां पे फैक्टोरियल 4 की डिवाइड करूं, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मैं ऑप्शन देता हूं, फैक्टोरियल 4 की डिवाइड, मेरे पास 4 लेटर है, फैक्टोरियल 4 की डिवाइड करूं, या फैक्टोरियल 2 की डिवाइड करूं, या फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 की डिवाइड करूं। एवरेज बच्चा उड़ गया यहां पे। मैं बताता हूं, अगर आपके पास ए था, MM था, और कौन है भैया? टी है ना, टी है। बाकी डिफरेंट वाले से मेरे को मतलब नहीं है। सामने वाले ने बोला 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक चुन के लेकर आओ और 4 लेटर का वर्ड बना दो। 4 लेटर मतलब डब्बे कितने? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मेरे को इन 4 में कुछ इस प्रकार से भरने हैं कि यहां पे मान जो मैंने ए रखा, ठीक है, यहां पे मैंने ए रखा, तो यहां पे मेरे को एम और एम रखना है, या टी और टी भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनाना है, 2 एक जैसे वर्ड, 2 एक जैसे वर्ड, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, ऐसे रखना है। अब बताओ, अगर मैं 3 अलाइक में से कोई भी 2 अलाइक चुन लेता हूं, ये दोनों मान जो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब 3C2, 3 अलाइक के पेयर में से 2 पेयर मैंने चुन लिया, तो मेरे पास टोटल 4 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड को बिठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 4।
लेकिन जब फर्जीगिरी की बात आएगी ना, तो 4 मेरे फर्जी नहीं है, ए मेरे 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, एम मेरे 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। अब एक बच्चा बोले सर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। अरे कैसे कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हटा दो, फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1, तो 2 1 छोड़ देता हूं, और 2 इंटू 2, तो 2 2 से तो 4 ही होगा ना, 3 इंटू 2 6 तो रह ही जाएगा, तो इंटू 6 सोचो आप छोड़ रहे थे, 6 तरीके आप मार रहे थे। और अगर सिर्फ फैक्टोरियल 4 करते तो फैक्टोरियल 4 खत्म हो जाता, 6 तरीके स्टिल रह जाते। दिमाग का खेल है, ठीक है। चले अगले पे मूव करूं। आई होप कि ये क्लास तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पीएनसी। ओके, डू योरसेल्फ अगले क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट, सॉरी अगले क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा, डू योरसेल्फ, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में मूव, अगला टॉपिक है। ओके चले अभी और पढ़ेंगे। सेलेक्शन ऑफ अलाइक और डिफरेंट थिंग्स। अब फिर से सर अलाइक और डिफरेंट थिंग्स आ गया, हाँ देखना जो तरीका सिखाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत, ठीक है। बात करें, बोल रहा है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। मेरे पास एन डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, और उन एन डिफरेंट चीजें में से मेरे को एटलीस्ट वन चुन के जरूर लाना है। अभी बच्चे सोचे सर एन बॉक्सेस बनाओ, एन बॉक्सेस बनाओ, और फिर पहले में एन ऑप्शन होगा, फिर उसको एक दे दिया तो एन माइनस वन फैक्टोरियल एन। एक बच्चा डायरेक्ट इसका आंसर बोलेगा फैक्टोरियल एन, मैं बोलूंगा नहीं, एटलीस्ट वन का केस है जिसमें थिंग्स डिफरेंट है। तो अगर आप एन बॉक्सेस बना रहे हो, ठीक है चलो एन बॉक्सेस आपने बनाया, तो जब आप पहले बॉक्सेस में जाओगे, पहले बार जब आप ढूंढने जाओगे, पहली बारी में एन डिफरेंट थिंग्स हैं, तो अगर आप पहले बारी गए, मान जो मार्केट में एन डिफरेंट चीजें थी, एकदम ध्यान समझना, मार्केट में एन डिफरेंट चीजें, अलग अलग एन चीजें हैं, आप पहली बार मार्केट गए, आपको कम से कम एक चुन के जरूर लाना है, कम से कम एक चुन के जरूर लाना है। घर पे मम्मी ने बोला हुआ जाओ बाजार से सब्जी खरीद के लाओ, और मार्केट में गए एन डिफरेंट प्रकार की सब्जियां थी, एक आलू था, एक टमाटर था, एक प्याज था, एक मूली था, ऐसे समझो, ठीक है। मतलब एन डिफरेंट सब्जियां थी, और आपको घर एक सब्जी लेके जरूर जाना है, एक वेजिटेबल तो पक्का सेलेक्ट करना है। तो आप मार्केट गए, सुनना, आप मार्केट गए, मार्केट में आपने एन सब्जियां देखी, एक तो कम से कम चुन के लेके आना है, दो भी चुन के लाओगे तो मम्मी आपको मारेगी नहीं, मारेगी तो तब जब आप एक भी नहीं सेलेक्ट करके लाओ। घर पहुंचो, आपका बैग चेक हो, बैग थैले में एक भी सब्जी नहीं है, फिर मम्मी आपको डांटेगी, क्योंकि उन्होंने बोला है आपको कि एटलीस्ट एक सब्जी लेके जरूर आना बेटा, जरूर आना, ठीक। तो आप मार्केट गए, मार्केट में से आपने सिर्फ एक ही चुना, आपको ज्यादा थैला नहीं उठाना था, मतलब थैले का वजन आपको नहीं ज्यादा उठाना था, आपने एक ही सब्जी चुना, मान जो आपने सिर्फ टमाटर चुना एक, तो एन में से आपने एक चुना। लेकिन अगर दो चुन के भी चले गए ना, तो मम्मी आपको डांटेगी नहीं, मम्मी तो तब डांटेगी जब आप एनसी 0 लेके पहुंचोगे, मतलब एन में से कुछ नहीं। अच्छा ये खेल है, हाँ अलग है, पूरा अलग, ठीक है। तो वो सर टॉयज वाला क्या कराया था, उस टाइम डिफरेंट अलाइक की बात ही नहीं हो रही थी, इसने डिफरेंट थिंग्स बोला है। एन टॉयज को एन बच्चों में बांटना था, यहां बांटना नहीं है कुछ भी, सिलेक्शन का खेल चल रहा है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, यहां चीजें आपको केवल सेलेक्ट करनी है, वहां डिस्ट्रीब्यूट करना था टॉयज को। तो एक दिया तो दूसरे के पास ऑप्शन कितना बचा था, n-1, तो वहां फंडामेंटल काउंटिंग चल रही थी, क्योंकि वहां चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना था, यहां सेलेक्ट करना है, इसलिए चीजें सी में चलेंगी, और जब भी आपको सेलेक्ट करना होगा चीजें सी में ही चलेंगी, वहां चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसलिए पहले बच्चे को देने का एन उपाय था, एन टॉयज थे पहले के पास ऑप्शन, अगर उसको एक भी दे दिया तो दूसरे के पास n-1 ऑप्शन है, तो वहां मैं चीजें दे रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं, और यहां सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूं, ये खेल है। तो आप टॉयज जा रहे हो, दे रहे हो, यहां देना कुछ नहीं है, सेलेक्ट करके लेके आना है। तो आप जब मार्केट में गए, आपको एक सब्जी सेलेक्ट करना है, कम से कम एक सब्जी सेलेक्ट करना है एन में से,
अगर देना होता तो n तरीके होता, लेकिन सेलेक्ट करना एक तो NC1 तरीका है। या फिर अगर 2 सब्जी भी लेके जाओगे नहीं डांटेगी, 3 भी लेके जाओगे नहीं डांटेगी। ऐसे करके अगर आपने पूरी की पूरी सब्जी भी ले ली ना तो केवल आपको कष्ट होगा, ठीक है, थैले का वजन बढ़ जाएगा, बस आपको कष्ट होगा, मम्मी खुश हो जाएगी, उनको कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो अब बताओ मेरे को, कई बाइनोमियल थ्योरम अगर मेरे से पढ़े हो तो कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ भी दिमाग में याद आ रहा है क्या? सोच के बताओ, दिमाग लगा के बताओ। सर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट लिखा है, ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसमें NC जीरो नहीं है। अरे देखो ना, NC जीरो नहीं, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट में NC जीरो भी तो आता है। तो अगर मैं NC जीरो अपने घर से लगा दूं तो NC जीरो से लेके यहां तक का सम कितना होगा? 2 की पावर n। लेकिन NC जीरो अपने घर से लगाया तो NC जीरो घटाऊंगा भी तो NC जीरो घटाना मतलब -1 घटाना। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? जब भी क्वेश्चन हो कि एटलीस्ट 1 n डिफरेंट चीजों में से सेलेक्ट करके लाना हो तो डायरेक्ट बोलेंगे 2 की पावर n-1। अगर मार्केट के 10 सब्जियां पड़ी थी अलग अलग टाइप की, 10 सब्जियां पड़ी हुई थी, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो बताओ जल्दी? 2 की पावर 10-1, कितने तरीकों से? एटलीस्ट 1 सब्जी, एटलीस्ट वर्ड जरूर इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट बोला मैंने, कम से कम एक सब्जी कितने तरीके से चुन सकते हो? 2 की पावर 10-1। अच्छा, फिर दूसरा बोलते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट एटलीस्ट 1। यहां मम्मी तब भी खुश हो जाएगी ना जब आप घर पे कुछ भी लेके नहीं गए। यहां बोल रहा है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट, मतलब मार्केट गए, आपको मन है एक सब्जी चुन के लाओ, ठीक है, मन करे 2 सब्जी लेके आओ चलेगा, 3 लेके आओ चलेगा, लेकिन अगर आप मान जो थके थके फील कर रहे हो, मार्केट गए कोई सब्जी पसंद नहीं आई, आप घर पे गए थैला खुला खाली निकला, फिर भी मम्मी खुश, उनको उस टाइम भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेटा बोला है बेटा जब मार्केट जाना ना तो तू सेलेक्ट भी कर सकता है और नॉट सेलेक्ट भी कर सकता है। तो कितने लोग समझ गए कि सर यहां पता है क्या फर्क होगा? मैं बोलूंगा क्या? सब चीज ठीक है, एक भी सब्जी चुन के लाएगा खुश, 2 भी चुन के लाएगा खुश, 3 भी चुन के लाएगा खुश, लेकिन जिस दिन वो 0 भी सेलेक्ट करके लाएगा ना तब भी मम्मी नहीं डांटेगी उसको, तो NC जीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। NC2 सब NC, तो यहां मेरे को अपने घर से NC जीरो नहीं लगाना। अगर अपने घर से NC जीरो नहीं लगाना तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट सिर्फ 2 की पावर n। तो अगर एटलीस्ट 1 थिंग चुन के लाना हो आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स तो 2 की पावर n-1, और अगर सेलेक्ट करके भी ला सकते हो, नहीं भी सेलेक्ट करके ला सकते हो तो सिर्फ 2 की पावर n। ये बच्चे को डाइजेस्ट ही नहीं होता कि सर जब नहीं सेलेक्ट करके लेके आना है तो -1, सॉरी -1 नहीं, और जब सेलेक्ट करके लेके आना है तो -1, हाँ, और तब तो और डाइजेस्ट नहीं होता जब ये दोनों मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है, देखना रटा कुछ भी नहीं रहा, सब चीज फील करा रहा हूं। अब आप मार्केट में क्या सुनना, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 थिंग आउट ऑफ n अलाइक थिंग, ये अलग खेल निकल गया। आप पहुंचे मार्केट, ठीक, अब मार्केट पहुंचे आप, आपके सामने n सब्जियां पड़ी हुई थी, n वेजिटेबल्स, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात था, अब आप मार्केट में जाते हो तो जो सब्जी वाला होता है एक आलू लेके थोड़ी खड़ा होता है, अरे आलू भी तो बहुत सारे लेके खड़ा होता है ना, अरे एक ही आलू थोड़ी मार्केट में बेचने आता है, एक टमाटर थोड़ी बेचने आता है, एक प्याज थोड़ी बेचने आता है, एक मिर्च थोड़ी बेचने आता है, तो उसके पास 10 पोटैटोज थे, सुनना, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मतलब आइडियल चीज एज्यूम कर लिया गया कि सभी के सभी पोटैटोस अलाइक थे, मतलब एक ही जैसे थे, चाहे साइज की बात करो, टेस्ट की बात करो, जिसकी भी बात करो, सारे के सारे, या कलर की बात करो, सब एक जैसे थे, सब के सब आलू एक जैसे थे, ठीक है। फिर आपने देखा कि भैया इस सब्जी वाले के पास 10 टमाटर भी थे, ठीक है, अच्छा 10-10 में नहीं खेलते, एन में खेलते, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, एन में खेलते हैं, एन पोटैटोज थे, एन टोमेटो थे, एन ओनियन थे, ठीक है, ऐसे ही करते हुए एन सब्जियां इसके पास थी, एन मान जाओ क्या बोलो, क्या बच गया भैया,
मेरे को सब्जियों के नाम भी नहीं याद आ रहे, कुकुम्बर बोल देता हूँ, खीरा हो गया, ठीक है, टमाटर प्याज आलू हो गया, तो लास्ट में ये बच गया। ओके ओके, या फिर मिर्च ले लेता हूँ, चलो ये थोड़ा बड़ा नाम हो जाएगा, बार बार बोलने में परेशानी ना हो, चिली मिर्च। अच्छा सुनना, अब यहां पे क्या खेल इंपॉर्टेंट है, एन सब्जियां थी उसके पास, लेकिन सारी सब्जियों के एन एन वैरायटी थे, और एन एन वैरायटी में से ये एन एक जैसे थे, ये एन एक जैसे थे, ये एन एक जैसे थे। अब जो पहुंचोगे सब्जी वाले के पास, बोलोगे भैया मेरे को आलू चाहिए, ये बोलेगा चुन लो, सेलेक्ट कर लो। अब आप आलू चुनने गए, आलू चुनने के कितने तरीके होंगे, एक बच्चे ने बोला एन, बोला कैसे एन, अरे सारे आलू एक जैसे हैं, कोई भी आलू सेलेक्ट करो, तरीका तो एक ही होगा, नहीं डाइजेस्ट हुआ, अरे सारे के सारे आलू एक जैसे ही हैं। अब हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा होता है, कलर में भी अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा मिट्टी लगी होती है आलू में, ठीक है, तो लेकिन यहां पे माना जा रहा है सब एक जैसे हैं। तो अगर सब एक जैसे हैं तो बताओ आलू चुनने का कितना तरीका, एक, ये भले है एन, लेकिन इस एन अलाइक पोटैटोज को चुनने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास, फिर मैं टोमेटो चुनूंगा, क्योंकि एटलीस्ट एक चुन के लाना है, एटलीस्ट वन, तो या तो मैंने इसको चुना, या तो मैं इसको सेलेक्ट करके घर पहुंच गया, ठीक, अच्छा, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। टोमेटो सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ, एक तरीका, क्योंकि सब एक जैसे हैं। ऐसे ही करके ओनियन चुनने का कितना तरीका होगा, एक तरीका, अच्छा, चिली चुनने का, मिर्च चुनने का कितना तरीका होगा, एक तरीका, लेकिन टोटल कितने हैं, एन, अरे एक एक एक, एक कितनी बार है, एन सब्जियां थी ना ठेले पे, इसके एन सब्जियां थी, लेकिन हर सब्जियों के एन क्वांटिटीज थे, और सब क्वांटिटीज एक जैसे थे, लेकिन एन डिफरेंट है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो पोटैटो भाई अलग होता है, और टोमेटो अलग होता है, ओनियन अलग होता है, मिर्च अलग होता है, तो एन नंबर ऑफ सब्जियां थी, लेकिन हर सब्जियों के एन एन नंबर्स थे अलाइक। नहीं पकड़ में आया, नहीं पकड़ में आया तो याद कर लेना लास्ट में, ठीक है, क्या बोला है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन अलाइक थिंग्स। अगर एन एक जैसे चीजें हो तो हर चीज को सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, और चूंकि वो एन थिंग्स हैं और मेरे को कम से कम एक चुन के लेके आना है, तो सब सेलेक्ट करने का एक एक तरीका होगा। तो 1+1+1+1+1+1+1 ऐसे करोगे कितनी बार भैया, एन बार, तो एन। अब बोला है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नथिंग और एटलीस्ट वन। सुनना, ये इंटरेस्टिंग है, अगर कुछ नहीं सेलेक्ट करके लाया तब भी चलेगा, ओके, अच्छा, ठीक है। अब जब मार्केट गया तो मेरे पास एन चीजें थी, एन चीजों को सेलेक्ट करने का, हर एक को सेलेक्ट करने का एक एक तरीका है। एक बार मैं मार्केट गया, सारे सब्जियों को देखा, नहीं सेलेक्ट किया, अब सारे अलाइक चीजों को रिजेक्ट करने का भी एक ही तरीका होता है। एन डिफरेंट चीजों को रिजेक्ट करने का तरीका होता है NC0, और अलाइक चीजों को रिजेक्ट करने का, लिख दूं क्या ये बात, यहां पे लिख दूं क्या, अगर, अरे ये क्या, एन डिफरेंट थिंग्स है, एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स में से जीरो सेलेक्ट करना, माने कुछ नहीं सेलेक्ट करना का कितना तरीका होगा, कि आप एन में से कुछ नहीं सेलेक्ट किए, NC0, क्योंकि एन डिफरेंट चीजें थी, ठीक है, ओके। हालांकि ये अलग बात है कि NC0 इज 1, ओके, ठीक है, लेकिन NC0 पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। लेकिन अगर वहीं एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो, अलाइक ऑब्जेक्ट्स या अलाइक थिंग्स जो भी, में से जीरो सेलेक्ट करना हो, कुछ नहीं सेलेक्ट करना हो, तो कुछ नहीं सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होता है, कि जाओ अलाइक चीजों को देखो और नहीं सेलेक्ट करो। हालांकि NC0 भी आप बोलोगे मेरे से सर NC0 की वैल्यू 1 ही होती है, हाँ वो अलग बात है, लेकिन NC0 बोलोगे आप, वैल्यू 1 होती है, वो अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, तो सर मतलब n तरीका सेलेक्ट करने का, हाँ, और एक तरीका नहीं सेलेक्ट करने का, तो n+1। अब टेबल याद रखना, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं समझे तो टेबल बना दिया आपके लिए। अगर अलाइक चीजें हो, अलाइक जब भी होगा तो एन में खेलोगे, डिफरेंट होगा 2 की पावर एन में खेलोगे। याद करने का तरीका, अलाइक होगा एन में, डिफरेंट होगा तो 2 की पावर एन में। ठीक है, डिफरेंट में एन आ जाता है ना, तो 2 की पावर एन। डिफरेंट तो डिफरेंट में है एन, इसलिए 2 की पावर एन, ऐसे लिंक करके याद रखोगे। अलाइक में एन नहीं है तो सिर्फ एन। अगर एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना होगा तो एन, नहीं सेलेक्ट करना होगा तो ऐसे बोलोगे एन सेलेक्ट करने का और 1 छोड़ने का। ठीक है, अच्छा इधर एटलीस्ट 1, कम से कम 1 सेलेक्ट करने का, तो 2 की पावर एन सेलेक्ट करने का और 1 छोड़ने का नहीं, 2 की पावर n-1 सेलेक्ट करने का। और यहां कैसे बोलोगे, 2 की पावर n सेलेक्ट करने का और छोड़ने का भी तरीका। तो यहां -1 का जो गेम है ना अलग है, छोड़ने का तरीका +1, सेलेक्ट कर ही लेने का तरीका -1। ऐसे याद रखोगे कि अगर अलाइक चीजों को छोड़ देना है, ठीक है, एट नन और एटलीस्ट 1, मतलब चूज भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, या तो सेलेक्ट कर लो या तो छोड़ भी सकते हो, छोड़ के भी आओगे तो चलेगा, तो +1। और जब वो चीजें डिफरेंट होगी तो छोड़ने का तरीका में कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन सेलेक्ट करके आने के तरीके में -1 हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन करा दूं क्या, कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, कुछ क्वेश्चन बाकी आपको डू योर सेल्फ में दे दूंगा, अगले क्लास में होगा। बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग आउट ऑफ P ऑफ 1 काइंड। मतलब P एक टाइप के, P फॉर मान जो पोटैटो, ठीक है, पोटैटो एक टाइप के हैं, 1 काइंड। ठीक, सेलेक्टिंग एटलीस्ट आउट ऑफ P ऑफ 1 काइंड पोटैटो, और इनके कितने नंबर्स हैं, P नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा क्यू भैया कोई सब्जी का नाम ही नहीं होता ना, क्यू से क्या होता है, क्यू से क्या होता है, क्यू से कुछ नहीं होता, क्या बोल दे क्यू से, बोलो। क्यू से तो मेरे को एक ही याद आ रहा है यार, क्यू क्वीन। क्यू से बाकी कौन सा सब्जियों में है क्या कुछ, हो तो कुछ बताना मेरे को। क्यू फॉर तो क्वीन ही याद आ रहा है मेरे को। कितने नंबर है इनके, क्यू, रानियों को सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, अच्छा आर, आर से भी कोई सब्जी का नाम तो याद नहीं आ रहा है मेरे को। आर से क्या बोल दूं, रेड बोल देता हूं, चलो जो याद आ रहा है रैंडम बिनी में सोचने में टाइम नहीं लगाऊं। इनके आर नंबर है। अब बताओ मेरे को क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग, एटलीस्ट 1 थिंग आउट ऑफ इन थिंग्स में, ये सभी चीजों में से आप गए, पोटैटो थे, क्वीन थे, रैट थे, 3 चीजें थे। अरे काम को इसमें फील नहीं आएगा यार, क्यू और आर को चेंज करते हैं। ठीक है, इसको टोमेटो लेते हैं, ये तो इसमें फील ही नहीं आएगा, मैं जो तरीका सिखा रहा हूं, टोमेटो, ठीक है, और इसमें आप बोल दो क्या क्या क्या, ओनियन। ठीक है, टोमेटो के क्यू नंबर थे, ओनियन के आर नंबर थे, पोटैटो के P नंबर थे। मार्केट गए सब्जी लेने, कम से कम 1 सब्जी लेके जरूर आना है, कम से कम 1 सब्जी बोला, कम से कम 1 सब्जी लेके जरूर आना है। तो सबसे पहले आप पोटैटो चुनोगे, पोटैटो सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा बताओ जल्दी से, P तरीका, क्योंकि सब अलाइक है ना, अलाइक पोटैटोज हैं तो P तरीका। लेकिन सोचो पोटैटो छोड़ भी सकते हो ना, अरे गए पोटैटो देखे नहीं सेलेक्ट किया, मेरे को टोमेटो सेलेक्ट करना है, क्योंकि एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है, कम से कम 1, तो या तो पोटैटो सेलेक्ट करूं या फिर मैं छोड़ भी दूं। तो P+1, P तरीका सेलेक्ट करने का, एक तरीका नहीं सेलेक्ट करने का। मैं टमाटर पे जाता हूं, टोमेटो पे, टोमेटो को सेलेक्ट कर लिया Q तरीके से, Q अलाइक टोमेटो को सेलेक्ट करने का तरीका होगा Q, और +1 छोड़ने का। अच्छा फिर मैं ओनियन पे चला जाता हूं, R ओनियन को सेलेक्ट करने का तरीका R, और +1 नहीं सेलेक्ट करने का तरीका। लेकिन एक मिनट सर, मान जाइए आप एक केस तो ये भी लेके खड़े होगे ना, जिस टाइम आपने मान जो पोटैटो को देखा नहीं सेलेक्ट किया, ठीक है, अच्छा टोमेटो को देखा नहीं सेलेक्ट किया, ओके, और ओनियन को देखा नहीं सेलेक्ट किया, आप उस वाले केस पे भी होगे जिस दिन ना आप पोटैटो सेलेक्ट कर रहे होगे, ना आप टोमेटो सेलेक्ट कर रहे होगे, ना आप ओनियन, क्योंकि सबको आप छोड़ भी रहे हो, +1 करके सबको आप रिजेक्ट भी कर रहे हो। तो किसी एक दिन तो घर आओगे जिस दिन तीनों को रिजेक्ट ही करके आओगे, उस दिन सामने वाला आपको मारेगा, क्योंकि उसने बोला कम से कम 1 सब्जी लेके आना घर, नहीं तो बनेगा क्या, खाना क्या बनेगा।
तो खाना बनाना है तो कम से कम एक सब्जी लेके जरूर आना। तो मैं पोटैटो के पास गया, देखा, या तो सेलेक्ट करूंगा या तो छोड़ दूंगा। तीनों सेलेक्ट कर सकता हूं क्या? हाँ। तीन में से दो सेलेक्ट कर सकता हूं क्या? हाँ। एक सेलेक्ट कर सकता हूं? हाँ। कुछ नहीं सेलेक्ट करके जाऊं तो तब नहीं काम चलेगा। तो अगर मैंने P+1 किया, मैंने पोटैटो सेलेक्ट किया या फिर छोड़ दिया, Q+1 मैंने टोमेटो सेलेक्ट किया या फिर छोड़ दिया, या फिर मैंने ओनियन सेलेक्ट किया या फिर छोड़ दिया, किसी दिन तो घर पहुंचूंगा इस वाले केस को लेके जिस दिन मैंने तीनों को ही रिजेक्ट करके घर पहुंचा। अगर वो वाला केस लेके चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, खाना नहीं बन पाएगा। तो मैं -1 करके वो वाला केस ही रिमूव कर दूंगा। और इससे जितने भी केस आएंगे, जितने भी, मान जो इससे ये PQR तो ठीक है, मान जो इसमें 20 केसेस आए, ठीक है, 20 तरीके हुए, आपको -1 फील नहीं आ रहा होगा तो मान जो इसमें 20 तरीके हुए, 20 वेज, लेकिन इस 20 में एक तरीका तो वो भी होगा ना, एक तरीका, एक वे वो भी होगा जिस टाइम आप बिना कुछ सेलेक्ट किए चले जाओगे, किए चले जाओगे, तो 20 तरीके तो आप नहीं बोल सकते एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्ट करने के, 20-1 बोल सकते हो भैया, 19 तरीके होंगे, क्योंकि एक तरीका तो वो भी है जिसमें अपन सब कुछ छोड़ के चले आएंगे, तो इसलिए -1 कर दिया। ये जो भी नंबर आएगा उसमें वो जो मेरा एक तरीका है जो ऐड हो गया, इसमें भी मैं -1 करके घटा लूंगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, जो नोट्स में प्रोवाइड करता हूं ग्रुप में, उसमें दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, खुद से एक बार बैठ के ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। फिर सर्कुलर परम्यूटेशन है, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, सब आसान है, जो मैंने पढ़ाया उसी के बेसिस पे ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करूंगा, और नेक्स्ट क्लास आपको ये वाला सारे क्वेश्चंस कराने के बाद फिर एक डिवीजर प्रॉब्लम का एक अलग वैरायटी है। डिवीजर प्रॉब्लम तो सर पढ़ चुके हैं ना, हाँ, लेकिन एक अलग वैरायटी है थोड़ा डिवीजर प्रॉब्लम का, वो अपन पढ़ेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन बच गया, वो पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा फाइनल। अब एक बच्चा मेरे से बोलेगा कि सर बिगर्स मेथड करके भी एक टॉपिक होता है। हाँ, बिगर्स मेथड करके भी एक टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है WBCI में। तो इसका ना मैंने एक सेपरेट क्लास लिया हुआ है ऑलरेडी, इसका एक सेपरेट लेक्चर है, सेपरेट क्लास है इसका। कहां पे है? कहीं पे भी हो, लेकिन WBCI 2026 मैथ्स क्रैश कोर्स वाले प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा ये वाला वीडियो। ठीक है, सेपरेटली मैंने बिगर्स मेथड ही पढ़ाया, दोबारा इसको पढ़ाऊंगा, कोई फायदा है नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। बाकी सभी को क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बाकी सब अपडेटेड कोर्स है, अपडेटेड में कुछ क्वेश्चन मैं नया करा रहा हूं अभी के पैटर्न को देखते हुए। वो 2 साल पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन बिगर्स मेथड में कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। तो जो पिछले साल पढ़ाया हुआ है सेम टू सेम वही इस बार भी पढ़ाऊंगा, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, टाइम जाएगा। इससे बढ़िया होगा अपन अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। तो ये वाला लेक्चर जो है ना मेरा, वो मैं ऐड कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो प्लेलिस्ट अभी आप देख रहे हो WBCI 2026 मैथ्स क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट सेक्शन में जो अवेलेबल है, उसी प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो ऐड कर दूंगा, वहां आप देख लेना। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद ही देखना, अभी भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लेक्चर जो अगला आएगा जिसमें ये पढ़ाऊंगा, उसको देखने के बाद फिर ये देखना। ठीक है, फिर अपन तब अगले चैप्टर पे मैं मूव कर जाऊंगा। ओके, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, हाईली चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं, उसको अभी रोकूंगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले कोर्स में फाइनल करा देता हूं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं, इसको सबसे पहले कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक जरूर कर देना, क्लासेस पसंद आ रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और WBCI के लिए सबसे हेल्पफुल चैनल है, सच में बोल रहा हूं। एडमिशन तक मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिल जाता। हर प्रकार के वीडियोस इस चैनल पे आएंगे, काउंसलिंग रिलेटेड हो गया, प्रिपरेशन रिलेटेड तो चल ही रहा है, अपन क्रैश कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, PYQs भी बहुत जल्दी कराने वाला हूं, PYQs का सीरीज का प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप जाके देख सकते हो। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे PYQs कराए हुए हैं, आप उसको देखो। इस साल भी कुछ नए PYQs मतलब पिछले साल के मैं कराऊंगा, जाके देखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।